तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की इस विशेष राम कथा में यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं और बहुत सुंदर उपलक्ष्य भगवान श्री राम का जन्म उत्सव रामनवमी, जिस पर विशेष 4 दिन 4 कथाएं और फिर रायपुर में जाकर के 3 कथाएं, तो 7 सप्ताह हो गया, 7 कथाएं श्री रामचंद्र भगवान पे हैं। तो आज हम विशेष श्री रामचंद्र जी के गुणों को चर्चा करेंगे और संध्या काल में कहाँ पे होगा प्रभु जी? नैला में, नैला सेंटर में, वहाँ पर लक्ष्मण जी के बारे में नहीं, भरत जी के बारे में, और कल सुबह वहाँ पर शत्रुघ्न जी के बारे में, और कल यहाँ पर लक्ष्मण जी के बारे में। तो इस तरह से हम चतुर्थ विग्रह 4 भाइयों की चर्चा करेंगे और फिर रायपुर जाकर भगवान राम का जन्म उत्सव मनाएंगे। हम सब लोग प्रार्थना करेंगे मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 रामाय रामभद्राय। रामाय रामभद्राय। रामचंद्राय वेधसे। रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय। रघुनाथाय नाथाय। सीताय पतये नमः। सीताय पतये नमः। रामं रामनुजं सीतां। रामानुजं सीतां। भरतं भरतानुजं। भरतं भरतानुजं। सुग्रीवं वायुसूनं च। सुग्रीवं वायुसूनं च। प्रणमामि पुनः पुनः। प्रणमामि पुनः पुनः। वेदवेद्ये परे पुंसि। वेदवेद्ये परे पुंसि। जाते दशरथ आत्मजे। जाते दशरथ आत्मजे। वेदः प्रचेतसा दासी। वेदः चेतसा दासी। साक्षात् रामायण आत्मनः। साक्षात् रामायण आत्मनः। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम करके हम इस कथा का शुभारंभ करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विचारिणे। हरे कृष्णा। रामाय रामभद्राय, भगवान श्री राम जो सभी पवित्रता को प्रदान करने वाले हैं। रामचंद्राय वेद से, वह भगवान वेदों के द्वारा भी पूजने योग्य भगवान है। रघुनाथाय, ऐसे भगवान को रघुनाथ कहते हैं, जो रघुकुल के नाथ हैं, रघुकुल शिरोमणि हैं। सीताय पतये नमः, सीता महारानी, सीता ठाकुरानी के पति रूप में भी उनकी पूजा होती है। रामम रामानुजम सीताम, राम राम के अनुज लक्ष्मण जी महाराज, और सीता माता उनकी अंतरंगा शक्ति। भरतम भरत आनुजम, भरत और भरत के अनुज, भरत और शत्रुघ्न। सुग्रीवम वायुसूनम चा, सुग्रीव और वायुसून यानी हनुमान। प्रणमामि पुनः पुनः, हम इन सभी विग्रहों को प्रणाम करते हैं। वेद्य वेद्ये परे पुंसी। जाते दशरथ आत्मजे, वेद वर्णन करते हैं कि भगवान राम दशरथ जी के घर में उनके पुत्र बन करके आए। वेदः प्रचेतास दासीतः, साक्षात रामायण आत्मनः। कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने इस रामायण को संसार के सामने प्रकट किया। वैसे तो अनेकों रामायण हैं। शास्त्र कहते हैं कि राम अनंत, हरि कथा अनंता, जाय गाय बहुविधि सब संता। सब संतों ने अलग अलग प्रकार से रामायण को गाया है। तो रामायण कितने प्रकार की है?
कहते हैं नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। शत यानी 100 और कोटि यानी करोड़। कितने प्रकार के रामायण है? 100। तो इसलिए अगर मैं कोई बात बताऊं तो आप संशय नहीं कर सकते हैं उस बात में कि आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो हमने सुना नहीं, तो आपने 100 करोड़ रामायण तो नहीं सुनी है। तो इसलिए कभी भी कोई किसी पर संशय नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं करहि न संशय अस उर आनी, सुनहि कथा सादर रतिमानी। राम जी की कथाओं में संशय उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहा संशय आत्मा विनश्यति। अगर संशय करोगे तो विनाश हो जाएगा, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। तो कैसे सुनना चाहिए? सादर रतिमानी, हमारा प्रेम श्री राम जी से है, सादर पूर्वक इस कथा को स्वीकार करना चाहिए। कुछ भेद है तो क्यों दिखता है? एक ही तो राम हुए तो इतने भेद क्यों हैं? अब जैसे वाल्मीकि रामायण में कोई भी प्रसंग नहीं है जो लक्ष्मण रेखा का प्रसंग हो। अब वाल्मीकि रामायण में हमें नहीं मिलता है। वाल्मीकि जी प्रथम वक्ता है, इन वेदों के अनुष्टुप छंद के पहले वक्ता ही वाल्मीकि हैं। वेदव्यास जी बाद में बने। अनुष्टुप छंद जो हम गीता में गाते हैं 32 अक्षरों का, हरि नाम भी करते हैं अनुष्टुप छंद का, ये हरि नाम, तो ये वाल्मीकि जी से पहले किसने नहीं कहा, पहले वक्ता ही अनुष्टुप छंद के वाल्मीकि हैं। तो वाल्मीकि कौन है? वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी 24 श्लोकों की, उसमें दिखाते हैं कि लक्ष्मण रेखा प्रसंग नहीं है, और शबरी नाम की माता को एग्जिस्ट ही नहीं करती वाल्मीकि। लेकिन रामचरितमानस में अगर जाते हैं तो तुलसीदास गोसाई तो शबरी जी का इतना सुंदर प्रसंग नवदा भक्ति बताए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। इतना सुंदर नवदा भक्ति, तो अब हम रामचरितमानस को मानेंगे कि वाल्मीकि रामायण को मानेंगे? हाँ जी, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रामचरितमानस में कभी कभी देखने के लिए हमें विरोधाभास दिखता है। तो उन श्रवणकर्ताओं को, उन अध्ययनकर्ताओं को, उन साधकों को रामचरितमानस प्रारंभ में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर प्रारंभ में पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने अनेक देवताओं की प्रार्थना करी है। शंकर भगवान को राम का प्रिय और राम को शंकर का प्रिय बताया है। मम प्रिय ही और शंकर द्रोही मम दासा, जो भगवान शंकर का द्रोही है और मेरा दास है, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, उसे कई करोड़ जन्मों तक नरक में जाना पड़ेगा। पर आपके नाम अपराध में आप कहते हैं, क्या कहते हैं नाम अपराध में? पहला नाम अपराध भगवान कृष्ण के समान और उनसे स्वतंत्र देवताओं को, ब्रह्मा शिव आदि देवताओं को मानना, ये नाम अपराध। तो ये तो फिर दोनों विरोधाभास उत्पन्न। इसलिए जो प्रारंभिक अध्ययन करता है उसको केवल श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जब उसने गीता पढ़ ली, श्रीमद् भागवत पढ़ लिया, चैतन्य चरितमादि, चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया, उसके बाद वो चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, रामायण आदि ग्रंथों में जाना चाहिए। लेकिन प्राय भारत में रामायण कथाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, और रामचरितमानस, कंबद रामायण महर्षि कंबन ने लिखी थी, जो कि तमिलनाडु की भाषा में, तमिल भाषा में कंबद रामायण। अब उसके प्रसंग मैंने पढ़ा है तो वो बिल्कुल मैच ही नहीं होते, और मैं हर बार नई कथा करता हूँ, लोग बोलते इतनी कथाएं कहाँ से लाते हैं? मैं ऐसा, इतने सारे लोगों ने लिखी, किसी की भी पढ़ो, किसी की भी बोलो। स्कंद पुराण में भी राम जी का चरित्र मिलता है, पद्म पुराण में भी राम जी का चरित्र मिलता है, और भागवत पुराण में भी राम जी के 3 अध्याय 9वें स्कंद के अंदर आते हैं। तो रामचरित्र सब जगह है। रामायण तात्पर्य टीका नाम की एक टीका है जिसे व्यास जी ने लिखा है, रामायण तात्पर्य टीका, और वो कमेंट्री है जो कि युधिष्ठिर महाराज की प्रार्थनाओं पर, युधिष्ठिर ने पूछा भाई हम कृष्ण चरित्र तो देख रहे हैं, क्या हमें रामचरित्र देखने और सुनने को मिलेगा? तब युधिष्ठिर जी की प्रार्थना पर वेदव्यास जी ने भी एक टीका लिखी, उसका नाम है रामायण तात्पर्य टीका। तो ऐसी अनेक टीकाएं, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, उसमें आपको मिलेंगी। एक रामायण हनुमान जी ने लिखी थी, पत्थरों के ऊपर अपने नाखूनों से नाखून लेके, और राम जी के चरित्र को लिखा पत्थरों पे। अब रामायण ऐसी लिख दी उन्होंने, हनुमान जी ने, कि उनकी रामायण जब आ जाएगी
तो भक्तों में अग्रगण्य भक्त कौन है राम जी के? है ना, हनुमान। तो भक्ता नाम अग्रगण्यम भक्ता, बुद्धि नाम वरिष्ठम, बुद्धियों में वरिष्ठ हनुमान हमेशा भगवान राम के दास बनकर बैठे। उनकी रामायण अगर आ जाती तो 100 करोड़ रामायण फीकी पड़ जाती, फिर वो कोई वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस नहीं पढ़ता, क्योंकि हनुमान की रामायण में उनके भाव, उनकी सेवा के भाव होते। तो हनुमान जी ने जब पता चला कि वाल्मीकि आदि रामायण है, तो हनुमान जी ने अपनी रामायण को उठा करके रामेश्वरम के जल के अंदर फेंक दिया था, तो वह रामायण मिलती नहीं है। यदुवंशी लोग जो थे भगवान कृष्ण के काल में, वह भी रामलीलाओं के नाटक करते थे। यदुवंशी जो बच्चे थे, सांब आदि, वह लोग प्रतिदिन द्वारका में भगवान राम की लीलाओं का नाटक करते थे। और ऐसा वर्णन हरिवंश पुराण में मिलता है। रामायणम महाकाव्यम उद्देश्यम नाटकम कृतम, रामायणम महाकाव्यम उद्दृश्यम नाटकम कृतम। ये हरिवंश पुराण में लिखा है कि द्वारका के बच्चे नाटकम कृतम, नाटक करते थे राम जी की लीलाओं पर। यानी रामलीला कोई भारत का नया नहीं है, ये प्राचीन द्वापर काल से, श्री कृष्ण काल से चला आ रहा है। तो कई टीकाकारों ने रामायण पर टीका लिखी, जैसे वाल्मीकि जी ने तो श्लोक बोले संस्कृत, अब उसको संस्कृत श्लोकों को टीका भी तो होती है। तो टीका यानी कमेंट्रीज, कई भाषा कमेंट्री मिलेंगी। जैसे एक टीका, उसका नाम है कतक टीका, जिसे गोविंद राज ने लिखा। एक है नागेश भट्ट जी की टीका, तिलक टीका। तो इन टीकाओं में भूषण टीका और रामायण शिरोमणि शिव सहायक ने लिखी। कंदाल ने, रामानुजाचार्य जी ने, कल ही उनका आविर्भाव तिथि, रामानुजाचार्य जी ने एक टीका लिखी राम पे, उसका नाम है कंदाल रामायण। कंदाल रामानुजाचार्य जी की रामायण है। रामानंदी संप्रदाय ने अपनी टीका लिखी है, उसका नाम है रामायण कुट उसका नाम है। माधवाचार्य जी ने अपनी टीका लिखी, जिस गौड़िया संप्रदाय में आप आते हैं, तो माधवाचार्य ने भी रामायण पर एक कमेंट्री लिखी, रामायण तात्पर्य निर्णय। तो ऐसे आप देखेंगे अनेक भगवान राम के ऊपर, यानी राम जी का कोई विलक्षण चरित्र है, तभी तो उनकी इतनी चर्चा हुई है और सभी भक्तों ने राम जी के चरित्र को जीवन में स्वीकार किया है। रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण अवतारों में से एक अवतार है। जैसे भगवान कृष्ण तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं है, और भगवान कृष्ण के पूर्ण अवतार अगर देखे जाए तो रामचंद्र जी। भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण विराजमान है, और भगवान श्री राम उन 64 गुणों में से, जब श्री कृष्ण ही राम बनकर आते हैं तो 62.5 गुणों की ही दृश्यता अपने भक्तों को कराते हैं। राम रूप में वो अपने 64 गुणों का दर्शन नहीं देते हैं। तो कौन से 1.5 गुण है जो राम जी दिखाते नहीं है? एक गुण है वेणु माधुरी। भगवान श्री राम कभी बांसुरी बजाते नहीं मिलते, तो 64 गुणों में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो श्री कृष्ण भगवान है, उनकी एक गुण है वेणु माधुरी, बांसुरी बजाना। वह राम जी कभी बांसुरी, तो एक गुण माइनस हो गया। अब बचा आधा गुण, कहाँ कट गया? तो रास माधुरी। भगवान ने 64 करोड़ गोपियों के साथ, पद्म पुराण में लिखा है 100 गोपिका, 100 करोड़ गोपियां थी, जब रास किया। ब्रह्मा जी की एक रात्रि कितनी बड़ी होती है? प्रलय काल आता है, 1000 को गुणा कर दो चतुर्युग को, चतुर्युग की अवधि है 43,20,000 वर्ष, इसको 1000 से गुणा कर दो, इतने काल तक रासलीला चली। अगर आज कोई चीटिंग करके रासलीला करना चाहे तो 2-4 घंटे में थक जाएगा। डांडिया डांस करके कहते हैं ये रासलीला का हम प्रतिस्वरूप दिखा रहे हैं। डांडिया कितनी देर चलेगा? 2-4 घंटे में थक के किनारे बैठ जाते हैं। पहले डांडिया चलता है, फिर डंडे चलते हैं। लेकिन असलियत में डांडिया को रास नहीं कह सकते हैं। डांडिया रास नाम दिया है, लेकिन रास 43,20,000 को गुणा कर दो 1000 से, इतने काल तक ब्रह्मा जी की एक रात्रि 100 करोड़ गोपियों के साथ नृत्य किया। आप कभी ट्राई करिएगा, कर पाएंगे? नहीं कर सकते। आप नहीं डांस कर पाएंगे। कितनी गोपियां बदलेंगे, कितनी कन्याएं लाएंगे, पूरे बिलासपुर रायपुर की लाएंगे, तब भी आपके बस का नहीं कि आप इस लीला को संपूर्ण कर सके। तो श्री कृष्ण जो 100 करोड़ गोपियों के साथ करते हैं, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, वो आप नहीं कर सकते।
तो भगवान राम जो है वह मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। इसलिए इस रास माधुरी का भी आधा अंग ही राम जी ने दिखाया, और उस लीला में भगवान राम ने केवल आधा ही गुण प्रकट किया कि मैं जो भी करूंगा वो केवल अपनी एक अर्धांगिनी श्री सीता महारानी के साथ करूंगा, इसलिए उनको आधा अंक मिलता है। तो जब दंडक वनों में श्री राम विचरण कर रहे थे तो कई ऋषि मुनि बोले हमें आपका आलिंगन करना है। राम जी मना कर दिए, बोले नहीं नहीं, नॉट अलाउड। अगर आपको मेरा आलिंगन करना है तो अगले युग में द्वापर में मैं अपने संपूर्ण श्री कृष्ण रूप में आऊँगा, तब आप मेरा आलिंगन कर सकते हैं। तब मुझे गोपियों की आवश्यकता पड़ेगी तो आप सब गोपी बन करके आइए। तो वही दंडक वनों के ऋषि मुनि वृंदावन की गोपी बन करके आए। तो ऋषि मुनि थे, भगवान से आलिंगन करना चाहते, तो राम जी ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। इसलिए रामायण जो है इसका पारायण नित्य होना चाहिए। हमने कई बार रामायण पर भागवत कथाएं, मतलब राम कथाएं की हैं, साप्ताहिक 9 दिवसीय और 3-3 4-4 घंटे प्रति दिवस बोलते हैं। फिर भी रामचरित्र हर बार बोलते हैं, हर बार नया 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 निकल करके आता है। वाल्मीकि रामायण में ही 24,000 श्लोक है। जितनी बार पढ़ेंगे आपको कुछ अलग अनुभव होगा। तो इसलिए भगवान का जो नाम ही है वो इतना सुंदर, इतना सुखदायी है। अब इन टीकाओं से एक चीज़ तो निकल करके आती है कि भ्रांत धारणाओं को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक बार राम कथा करी थी, आइए चलिए तोड़ते हैं राम जी की भ्रांत धारणा है। तो उसमें हर प्रतिदिन हम एक भ्रांत धारणा तोड़ते थे। संक्षिप्त में अगर मैं बताऊं तो पहली भ्रांत धारणा है, आप मुझे बताइएगा भ्रांत है कि सत्य है, कि रत्नाकर डाकू ही वाल्मीकि थे। कितने लोग मानते हैं इस बात? ये भ्रांत है कि सत्य है? हाथ खड़ा करके बताइए ना। बाकी लोग सुने ही नहीं। रत्नाकर डाकू उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये श्लोक आता है चौपाई। तो कितने लोग मानते हैं रत्नाकर डाकू थे, नारद जी से मिले, हृदय परिवर्तन हो गया और वो वाल्मीकि बन गए? मानते हैं? तो इसको वाल्मीकि रामायण में बताया गया ये भ्रांत धारणा है। कैसे कहेंगे, कैसे आप बोल सकते हैं? इसका प्रमाण प्रस्तुत करिए। इसलिए ज़रूरत है, मेरे पास रामायण नहीं थी और जो इस्कॉन में आती है वो रामायण तात्पर्य है, यानी हिंदी ट्रांसलेशन, भाषांतर किया गया है। तो अब उसको पढ़ के हमें शिक्षा तो समझ में आती है, लेकिन कभी कभी लोग मूल श्लोकों की आवश्यकता देते हैं कि प्रमाण प्रस्तुत करिए, मूल श्लोक बताइए कहाँ है। तो मैंने स्पेशली जो रामायण है वो गीता प्रेस की मूल रामायण मंगवाई और उनसे बोला मुझे सिर्फ श्लोक चाहिए। बोले वो तो कोई मांगता ही नहीं, वो तो छपनी बंद हो गई है। तो मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट लेटर लिखा और कई महीनों बाद उन्होंने एक प्रिंट करके हमारे को भेजी। तो मैं जो सुना रहा हूँ वो आपको मूल रामायण वाल्मीकि श्लोक से सुना रहा हूँ। तो इसलिए इसमें जब उत्तरकांड आता है और उसमें लव कुश जब जाकर के राम जी के दरबार में वाल्मीकि द्वारा सिखाई गई रामायण को प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें वाल्मीकि जी से पूछा जाता है आप कौन है, आप कौन है, इंट्रोडक्शन दीजिए, साधु कौन आ गए हमारे बच्चे लेके। तो उन्होंने बताया, अब ये तो बोला नहीं कि आपके बच्चे राम जी मैं वाल्मीकि हूँ। वह सीधा लाए और गायक के रूप में प्रस्तुत किया और लव कुश बड़ा सुंदर भजन गाने लग गए वहाँ पे। और उसी भजन में उन्होंने अपनी पूरी चरित्र सुनाया कि सीता जी थी और ये था, आपने सुना होगा, देखा भी होगा। तो उस समय पूछा गया आप कौन है, तो वाल्मीकि ने कहा प्रचेता सो दसम पुत्रो अहम। क्या कहा? प्रचेता सो दसम पुत्रो अहम, मैं प्रचेताओं का 10वां पुत्र हूँ। तो प्रचेताओं के 10 पुत्र हैं, उन प्रचेताओं के 10 पुत्रों में से एक पुत्र है वाल्मीकि, यानी वाल्मीकि कभी डाकू नहीं। तो ये भाव रखना कि वाल्मीकि डाकू थे, रत्नाकर थे, उंगली माल थे, अलग अलग कथाएं इस्कॉन में भी चलती हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे सुनी सुनाई बातों पर बिलीव नहीं करना चाहिए, इसको पढ़ना भी चाहिए। इसलिए साधु, गुरु, शास्त्र भी चाहिए। साधु की बात अच्छी लगती है, गुरु की बात तो है ही अच्छी, और शास्त्र भी चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। तो हम इसीलिए हम भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि हम इस सोसाइटी में, इस इस्कॉन में शास्त्रों को, बुक्स आर द बेसिस, ये कभी ना भूलें। शास्त्र ही हमारी
मूल है। तो एक श्लोक मिल गया हमको, प्रचेतासो दसो पुत्रम अहम। उन्होंने बोला वाल्मीकि ने, और अगर मैं प्रचेताओं का पुत्र होकर मैंने अपने जीवन में जितनी भक्ति करी हो, अगर सीता कलंकित हो तो अभी मेरी सारी भक्ति क्षीण हो जाए, ऐसा वाल्मीकि ने आके ऑर्डर कर। कौन बोल सकता है? मान लीजिए किसी आपके इधर मंदिर की किसी माता पर कोई कलंक उठाए कि कलंक नहीं है, तो कौन सा भक्त होगा जो कहेगा मेरी सारी भक्ति क्षीण हो जाए? मैं बोलता हूं कि ये माता जी प्योर है। बोल सकता है कोई? प्योर होंगी ना, आपको विश्वास होगा, तब भी आप ये नहीं बोल पाएंगे। आप कहेंगे 10% ले लो, लेकिन पूरा मत लो। पूरा मत लो। वाल्मीकि ने कहा मेरे पूरे जीवन की भक्ति क्षीण हो जाए अगर सीता कभी कलंकित रही हो, इनसे ज्यादा पवित्र इस धरा पर कोई शक्ति नहीं हुई है। तब राम जी बोले अच्छा वाल्मीकि, तो आप कहेंगे कि फिर वो श्लोक क्या है? उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। की एक डाकू था रत्नाकर, जो नारद जी से मिला और राजा का द्रोही था, और राजा से द्रोही करके विद्रोह करके उसने अपने हाथ में तलवार पकड़ी थी और लोगों को लूटता था। तो नारद जी गए तो उन्होंने कहा नारद तुम्हारे पास जो कुछ भी है दे दो। नारद बोले मेरे पास तो कृष्ण भक्ति है, लेना चाहते हो तो बैठो प्रवचन सुनो, यही है मेरे पास। तो बोले नहीं, तुम कहीं से दक्षिणा पाकर आए हो, वो दक्षिणा निकालो। तो नारद जी चुप रहे, दे नहीं रहे। तो क्या डर रहा है? तो नारद जी बोले मैं क्या डरूंगा, डर तो तू रहा है, क्योंकि जो डरता है वही हथियार को अपने हाथ में रखता है। तो डर तेरे हृदय में है, इसलिए तो हथियार। मुझे अगर डर होता तो मेरे हाथ में हथियार होता, डर तेरे हृदय में है। तो और क्रोधित हो गया, बोला किस बात का डर है? बोले तुझे अपने मर जाने का डर है। कहा मुझे डर नहीं लगता। कहा तुम्हें डर लगता है इसलिए तुम्हारे हाथ में ये हथियार है। कहा राजा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं क्यों डरूंगा? बोले तुम्हारे चेहरे पर वह डर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं भयभीत हूं, वो तुम्हारे मुख पर है। तो बोला कि किस बात का भय होगा? बोले मृत्यु का। बोले हाँ मैं मरना नहीं चाहता। बोले मरना भी मत, क्योंकि जब मर गए तो बड़ी दुर्गति होगी तुम्हारी, जो तुमने कर्म की बड़ी तुम्हारी दुर्गति होगी। कहा कैसे दुर्गति होगी? मैं जो पाप करता हूं वो तो मेरे परिवार में बट जाएगा। बोले नहीं, जो कर्म स्वयं किए जाते हैं उसका फल स्वयं भोगना पड़ता है, परिवार उसका हकदार नहीं। बोले नहीं, पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, जो भी करो उसका आधा मिलता है। कह रहा केवल पुण्य। नारद जी ने कहा पाप तुम्हें स्वयं झेलने पड़ते हैं। कहा मैं एक बार जाकर पत्नी से पूछ कर आता हूं। घर गया अपने पत्नी, बच्चे, परिवार, माता पिता से, मैं जो पाप कृत्य करता हूं, लूटमारी करता हूं, सोने चांदी गहने लाता हूं, इस पाप से जो फल मिलेगा क्या आप सब उसके भागीदार होंगे? माता पिता बोले हम तो बूढ़े, हम क्यों भागीदार होंगे? तो बोले बच्चों से, बच्चे बोले कि हम क्यों भागीदार होंगे? पत्नी मना कर दी। तो हार करके लौट करके आए। जब हार कर लौट कर आए तो बोले मेरा तो परिवार भी साथ नहीं दे रहा। तो नारद जी बोले लेकिन गुरु तुम्हारा साथ देगा, मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाता हूं, इस मंत्र को बोलो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलो राम, राम। बन जाएंगे सारे राम। लेकिन बोलते नहीं राम। बोलते कब है? जब मृत्यु सैया पर लेट जाते तो बोलते राम नाम। बोले अब कोई फायदा नहीं है, जिसके लिए बोल रहे हो वो सुन नहीं सकता है, और जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं सकते हैं कि यही सत्य है। कभी बोलते देखा गणपति नाम सत्य है, दुर्गा नाम सत्य है, कभी बोला? लेकिन एक ही नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है। लेकिन इस बात की ये विडंबना है, आयरनी है कि जो बोलते हैं वो कभी सोचते नहीं, विचार नहीं करते कि राम का नाम क्यों सत्य है। तो उन्होंने बोला बोलो राम, लेकिन मुख से राम निकला नहीं। तो राम तुम निकल नहीं रहा था। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, तुमने इतने पाप कृत्य किए हैं कि तुम्हारे मुख से भगवान का नाम भी निकल। आप किसी को बोलिए चैंटिंग करिए हरे कृष्णा, क्यों नहीं करता? तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बुखार में होता है तो उसकी भोजन की भूख कम हो जाती है। बुखार हो, बोले खाना खा लो, मन करता है? क्यों नहीं मन करता? बोले तुलसी पूरब पाप से, पिछले जन्मों में जो पाप किए, तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए। हरि की चर्चा अच्छी नहीं लगती है, क्लास में बैठना अच्छा नहीं लगता है। आप फेस्टिवल करिए, फूलों की होली, पूरा बिलासपुर आ जाएगा। आप बोलिए राम कथा है, कुछ लोग ही आएंगे हैं।
तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जब ज्वर चढ़ता है, भूख विदा होती है, ऐसे पाप के कारण समझ नहीं आती बात। तो बोले क्या बोलूं? बोले मरा मरा बोलो। ये तो बोल सकते हो? बोले हाँ ये बोल लूंगा, मरा मरा मरा, लेकिन लूप में बोलना है, टूटना नहीं चाहिए, क्रम में बोलना है। इसको पूरा क्रम में बना दो माला की तरह। हाँ, मरा 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 मरा। स्टॉप, कोई स्टॉप बटन नहीं है, बोलते रहो। कब तक बोलना है? ना खाना है ना पीना है, इतने पाप करते हैं इसे हटेंगे। वो बोलो मरा 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 बोलते बोलते राम 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 राम, एक पूरी दीमक लग गई और अंदर से आवाज आती थी राम राम राम। तोड़ा गया, अंदर से साधु पुरुषों ने निकाला, कौन है अंदर बैठा है? तब उन्होंने बुलाया, मैं रत्नाकर था, लेकिन मैं वाल्मीकि से निकला हूँ। वाल्मीकि यानी कि जो दीमक होती है उसे वाल्मीकि कहते हैं। वाल्मीकि से निकलने के कारण उनका नाम पड़ा वाल्मीकि, एक ऋषि जो वाल्मीकि से निकले, वाल्मीकि ऋषि। लेकिन वो कौन थे? वो नहीं थे जिन्होंने राम कथा लिखी, क्योंकि वो तो कह रहे हैं प्रचेतास दसम पुत्रो हम, उन्होंने कहना चाहिए था रत्नाकर डाकू हम, लेकिन उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा, और झूठ तो बोलते नहीं इतने बड़े ऋषि। तो ये जो है चित्रकूट में मिलने, जब भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास में से 11 वर्ष चित्रकूट में गुजरे, जो पूरी वर्ण लीला आप सुनते हैं उसमें से 11 वर्ष 14 वर्ष में से चित्रकूट धाम में। जैसे कृष्ण कहते वृंदावनम परित्याजम पादम एकम न गच्छति, ऐसे ही भगवान राम जब चित्रकूट में थे तो प्रतिदिन कामतनाथ पर्वत की परिक्रमा करते थे। तो पर्वत जब भगवान राम आगे जाने लगे पंचवटी की ओर, तो कामतनाथ पर्वत बोला प्रभु आप चले जाएंगे तो मेरा फिर अब किसके साथ आनंद होगा? मैं तो रो रो के मर जाऊंगा। राम जी बोले नहीं मरोगे। जिस प्रकार मैं द्वापर काल में आता हूँ और नित्य प्रतिदिन गोवर्धन पर लीला करता हूँ, ऐसे अगर किसी राम भक्त को मुझे ढूंढना हो तो वह चित्रकूट आए, और आज भी मैं प्रतिदिन कभी इस चित्रकूट धाम का परित्याग नहीं करूँगा, कामतनाथ की नित्य परिक्रमा करूँगा। राम जी आज भी मिलते चित्रकूट में। तो जैसे वृंदावन जाते हैं कृष्ण को ढूंढने, तो राम को ढूंढने कहाँ जाएंगे? चित्रकूट। चित्रकूट की ऐसी महिमा है। तो राम जी चित्रकूट में रहे 11 वर्षों तक। तो वहाँ पर उनको एक ऋषि मिले, उनका नाम था वाल्मीकि ऋषि। तब उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तब वो बताए कि मैं पहले रत्नाकर डाकू था, प्रभु आपका नाम जपते जपते उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मुझे आपकी प्राप्ति हो गई, आज आपके दर्शन हो गए, बड़े आनंदित हुए। और वो वाल्मीकि जो थे, प्रचेतासो अहम दसम पुत्रो राघव नंदन, नास्मारभ्यम नीति वाक्यम इमं तु तव पुत्र को। मुझे याद नहीं कि मैंने न स्मर्यम नृतम वाक्यम, कभी मैंने कोई गलत शब्द बोला हो, मुझे याद नहीं है। राम की सभा में वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता हैं, वो बोले न स्मर्यम, मुझे स्मरण नहीं है, नृतम वाक्यम, कभी मैंने कोई गलत झूठ बोला हो अपने जीवन, मुझे याद नहीं है। इमम तू सब पुत्र को हो, और ये जितने भी तुम्हारे जो पुत्र हैं ना, दोनों लव और कुश, ये आप ही के पुत्र हैं। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं प्रचेताओं का पुत्र हूँ। हे राघव नंदन, हे रघुकुल शिरोमणि, ये पुत्र लव और कुश आप ही के पुत्र। तो इतनी बात बोलने के बाद में राम जी ने उनको स्वीकार किया। वाल्मीकि कहते मनसा वाचा कर्मणा भूतपूर्व न किल विषम, मैंने आज तक कोई पाप कृत्य नहीं किया है। मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल विषम, ये उत्तरकांड के श्लोक बता रहा। तो रत्नाकर ने तो बहुत पाप किए थे, वो ऐसे क्यों कहते कि भूतपूर्व में मैंने कोई पाप नहीं किया है? मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल विषम तस्य हम फलम अश्नामी आपापम मैथिली यदि। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर मैथिली ने कोई पाप किया हो तो मेरी सारी भक्ति क्षीण हो जाए। तो चित्रकूट में जो मिले वो रत्नाकर थे, और जो राम कथा सुनाने अयोध्या आए वो वाल्मीकि थे, बहुत प्रचेताओं के पुत्र थे। ये रामायण को 7 कांड में बांटा गया है। बालकांड बताइए आगे, अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड,
उत्तरकांड, अभी तो मैंने उसी से उत्तर दिया था आपको, उत्तरकांड। तो 7 कांड बांटे गए हैं। क्यों बांटे गए? तो कहते हैं कि यह 7 कांड ठाकुर जी के रूप है। राम जी को अगर देखना हो तो रामायण की प्रतिलिपि को, जैसे भागवत के 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के 12 अंग हैं, ऐसे ही 7 कांड भगवान श्री राम के 7 अंग हैं। बाल कांड भगवान श्री राम के चरण हैं। अयोध्या कांड भगवान श्री राम की जंगा है, थाइज। अरण्य कांड भगवान का कटी भाग है, कमर का हिस्सा। किष्किंधा कांड भगवान का वक्षस्थल है, छाती। क्यों? क्योंकि उसमें अपने छाती पर सुग्रीव की उन्होंने रक्षा करी। और सुंदर कांड जिसमें हनुमान जी का गुणगान गाया गया, वह भगवान का ग्रीवा है, क्योंकि अपने गले लगा कर रखते हैं, जो सबसे प्रिय कहता है ना, तुमने उसको भले गले लगा कर रखा है। हाँ, या फिर कोई स्त्री कहती है उस पुरुष को मैंने गले लगाया था, है ना, उससे वो प्रीति, तो भगवान की प्रीति है गला, सुंदर कांड। और युद्ध कांड भगवान का मुख है। क्यों? क्योंकि युद्ध कांड में भगवान अपने मुख से अनेक असुरों को निगल गए, इसलिए मुख है उनका युद्ध कांड। युद्ध में भगवान अपने विराट रूप में सबको निगल रहे हैं, रावण, कुंभकर्ण, अतिकाय, है ना, जितने आदि असुर है सबका पान कर रहे हैं, खा रहे हैं, भक्षण। और उत्तरकांड भगवान का मानस पटल है। अब कुछ लोग कहते हैं कि उत्तरकांड बाद में ऐड किया गया, उत्तरकांड एग्जिस्ट ही नहीं करता था, यानी कि भगवान राम को केवल आंखों तक स्वीकार करते, मानस उनका काट दिया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी कहते थे इसको कहा जाता है ब्रेनलेस सोसाइटी। जब कट गया ऊपर का तो क्या चला गया? ऊपर का भाग चला गया, ब्रेन चला गया, तो इट्स अ ब्रेनलेस सोसाइटी। तो उत्तरकांड क्यों ऐसा काट दिया गया? बड़े बड़े कवि हैं, आप यूट्यूब में जाएंगे, बड़े पॉपुलर हैं, और वो लोग सीधे सीधा बोलते हैं हजारों लाखों मिलियन लोगों को उत्तरकांड झूठा है, बाद में जोड़ा गया है। तो ये श्लोक जिसमें 7 कांड का वर्णन है, इसमें मानस पटल उत्तरकांड कैसे कट जाएगा? भगवान का मस्तक ही उड़ा दिया आपने, और फिर आप कह रहे हो कि हम राम भक्त हैं, तो ये गलत है। रामायण को एक वृक्ष बताया गया जो कि लोगों के अंदर मर्यादाओं के संस्कारों का बीज आरोपित करती है। पेड़ क्या करता है? पेड़ में से फल निकलते हैं, फलों से बीज निकलते हैं, और वो बीज से अनेक पेड़ निकलते हैं। तो जब ये राम कथा होगी यहाँ पर, और जिन्हें जो सुनेंगे उनके हृदय में क्या जाएगा? बीज, भक्ति का बीज जाएगा। वह पेड़ रामायण वो वृक्ष है जिससे भक्ति के बीज आरोपित होते हैं श्रोताओं के हृदय के अंदर। तो इसके अंदर बाल कांड और अयोध्या कांड जड़े हैं, इसकी नींव है बाल कांड और अयोध्या कांड। अरण्य कांड इसका तना है, द ट्रंक। अरण्य कांड तना है, जिस तने के ऊपर पूरा का पूरा वृक्ष भक्ति का लटका हुआ है। किष्किंधा कांड इसके ऊपर का मुख्य भाग, जिससे टहनियां निकलती है, मुख्य चौड़ा हिस्सा, तने का सबसे ऊपरी भाग। और सुंदर कांड इसकी टहनियां, ब्रांचेस, टहनियां हैं। युद्ध कांड इसकी पत्तियां हैं, और उत्तर कांड इसका फल है। फल तोड़ दो और बोलो ये वृक्ष फल रहित है, ऐसा ही हो गया उत्तर कांड को डिमोलिश कर देना। तो ये सारे श्लोक जो मैं बता रहा हूं, ये सब तो गलत हो जाएंगे अगर हम ऐसा बोलते हैं कि उत्तरकांड। अब बड़े बड़े सनातन धर्मी आचार्य भी बोलने लग गए और लोग उनको सुनने लग गए। ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी मति, अपनी अपनी गति, जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। तो हम वाल्मीकि रामायण के प्रसंग को पढ़ेंगे अयोध्या कांड में से, कि विश्वामित्र ऋषि आदि जब भगवान राम के विवाह के लिए गए तो उन्होंने कुछ श्लोक उच्चारण किए भगवान राम की लीलाओं में। तो हम एक एक श्लोक को लेंगे क्रम से, जितने आप सुन सकें। तो पहला श्लोक बताया गया राम जी की चर्चा, राम के गुणों के बारे में, द क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड रामचंद्र, भगवान श्री राम के बारे में। वाल्मीकि जी लिखते हैं, तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः स्वयं भूरिवा भूतानां बभुः गुण अवतारः। भगवान राम अपने 4 भाइयों के साथ प्रकट होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये कौन है? कई बार लोग बोलते हैं राम भगवान है, बाकी 3 जो है वो देवता हैं। या फिर कहते हैं कुछ लोग
भगवान राम ने अपने को 4 रूपों में विस्तारित किया है। ऐसा भी कुछ लोग बोलते, चारों बराबर है। लेकिन अगर भागवत की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान कृष्ण का प्रथम विस्तार बलराम के रूप में होता है। अपने दाएं भाग से, दक्षिण हिस्से से भगवान बलराम को प्रकट करते हैं और वाम भाग से राधा रानी को प्रकट करते हैं। तो वाम अंगी है राधा रानी और दाम अंगी है श्री बलराम जी महाराज। बलराम जी भी गुरु हैं और राधा रानी भी गुरु हैं, क्योंकि दोनों सिखाते हैं कृष्ण की सेवा कैसे की जाए। इसलिए जब भी राम आएंगे, जब भी कृष्ण आएंगे तो राधा भी आएंगी और बलराम भी आएंगे। अगर राम रूप में कृष्ण आए तो राधा रानी की प्रकट स्वरूपा शक्ति सीता महारानी आई और वही बलराम जी लक्ष्मण जी बन करके आएंगे। तो जब भी कोई भी लीला होगी उसमें ये तीनों अंग उतरेंगे, तभी वो लीला संपूर्ण लीला होगी। बलराम जी अपना विस्तार आगे चतुर्थ विष्णु रूप में करते हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो ये 4 ही चतुर्थ विग्रह 4 पूरे के पूरे ऊपर से नीचे अवतरित हुए। राम जी वसुदेव, बलराम जी और लक्ष्मण जी संकर्षण और वासुदेव संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न रूप में भरत और शत्रुघ्न। तो चतुर्थ विग्रह बलराम जी के विस्तारित चारों प्रथम चतुर्व्यूह विष्णु ही 4 राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बन करके। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र भगवान आए हैं रामनवमी पर। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं इन चारों में से दशरथ को सबसे प्रिय कौन है? श्री राम। तेषाम अपि महातेजा, क्योंकि इनका जो तेज है वो बड़ा महान तेज है। रामो रतिकर पितुहु, राम अपने पिता को बड़े रतिकर है, बड़े प्रिय लगते हैं। क्यों लगते हैं? ये तो पार्शियलिटी नहीं है, एक ही पिता के 4 पुत्र और राम प्रिय लग रहे हैं और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नहीं लग रहे। क्यों? राम ही क्यों प्रिय लग रहे हैं? तो वाल्मीकि जी हर प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। स ए देव रुद्रणस्य रावणस्य वधा अर्थ भी अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन। सही देव रुद्रण अस्य, इसका एक ही कारण है। क्या? वह साक्षात भगवान तो हैं ही, साथ में प्रचंड रावण असुर का वध करने के लिए इस धरा को देवताओं की रक्षा के लिए भगवान राम अवतरित हुए। लक्ष्मण का कारण रावण नहीं है, भरत का कारण रावण नहीं है, शत्रुघ्न का कारण रावण नहीं, लेकिन राम का कारण। अगर कोई बोले रामलीला हो रही है, रामलीला का मंचन करेंगे, बिलासपुर भक्त महात्मा प्रिय प्रभु एक ड्रामा डिजाइन कर रहे हैं, राम जी की लीला दिखाई जाएगी, रामलीला होगी, लेकिन उसमें एक कैरेक्टर नहीं होगा जिसके होने से रामलीला अधूरी है। कौन सा कैरेक्टर है? देखो, आप सबको पता है। एक बार हमारे दिल्ली मंदिर में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज लीला देख रहे थे, रामलीला। महाराज को बड़ा पसंद था रामलीला देखना। भक्त लोग मंचन कर रहे थे, रावण के चरित्र को बड़ा विशाल दिखाया गया। जिन भक्त को सेवा दी गई वो बड़े रज के और मज के राम चरित्र की जगह रावण चरित्र ज्यादा विशाल दिख रहा था। तो रामचरित्र तो जल्दी से, वो राम तो बड़े विनम्र दिखाए गए, हाथ पकड़ धनुष बाण ऐसे रखे, और रावण ऐसे ऐसे लीला कर रहा, चिल्ला रहा। तो महाराज जी पूछे इस लीला का नाम क्या था, रामलीला या रावण लीला? क्योंकि रावण के चरित्र को हमेशा विशाल दिखाया गया, और सारी दुनिया रामलीलाओं में जाना कब प्रारंभ करती है? जब रावण की एंट्री हो जाए, तब मजा आता है। लोग कहते वाह मजा आया। तो मजे के लिए देख रहा है कोई कुछ देख रहा है कि रामचरित्र तो सारा बालकांड में ही, अयोध्या कांड में हो जाता है। किसी से पूछो, बोले राम जी की कौन सी लीला आपको पता है, बोलो रामलीला सुनाओ, तो शादी से शुरू करेंगे, राम जी का वनवास से शुरू करेंगे। उससे पहले क्या हुआ भाई? उससे पहले भी तो एक कांड बालकांड है, अयोध्या कांड है। राम जी के विवाह से पहले भी तो कुछ हुआ होगा कि बस राम पैदा होते शादी करने चले गए और शादी करके लौट गया, तुरंत वन को चले गए, इससे नहीं हुआ। तो राम वन गए इसलिए राम बन गए, ऐसा लोग बोलते हैं। क्योंकि राम की अगर 14 वर्ष वनवास लीलाएं ना हो, केवट प्रसंग ना हो, शबरी ना हो, केवट ना हो, निषाद ना हो, भारद्वाज ऋषि ना हो, विभीषण ना हो, रावण ना हो, जटायु ना हो, और
सुग्रीव ना हो, हनुमान ना हो, बाली ना हो, तो अब आप इसके अलावा आप जानते क्या है? 14 वर्ष के अलावा रामचंद्र ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया। सुनाइए ना लीला, राम कथा प्रारंभ भी होगा राम का ऐसा। तो कभी कभी हम उपहास में बोलते हैं एक राम थे एक रावण ना, एक राम थे एक रावण ना, उनने उनकी सीता हर ली, उनने उनको मारन ना, इतनी बात को बातन ना, तुलसी लिख गए पोथन ना। रामायण में छोटी सी दिखती है ना, लेकिन रामायण छोटी नहीं है। रामायण पर अगर प्रति दिवस कथा की जाए, पूरे जीवन कथा की जाए, फिर भी रामायण प्रसंग समझ में नहीं आते हैं, इतने गहरे प्रसंग। तो रावण कारण था, उसको मारने के लिए राम जी आए हैं। इसलिए दशरथ के रतिकर पितुः, पिता के बड़े रतिकर हैं, प्रिय लगते हैं। क्या गुण है? कौशल्यस्या शुशुभे तेना पुत्रेणम इति तेजसः यथा वरेण देवानाम आदित्य व्रजपाणिनः। उन अमित तेजस्वी पुत्रों में रामचंद्र महारानी कौशल्या वैसे ही शोभा होती है जैसे वज्रधारी देवराज इंद्र अदिति शोभामान होती है। जैसे इंद्र के लोक में, स्वर्ग लोक में उसकी माँ अदिति माता। कश्यप ऋषि के 2 पत्नी हैं, वैसे तो 13 हैं, लेकिन 2 मुख्य हैं, दिति और अदिति। अदिति से आदित्य आए और दिति से दैत्य आए। तो अदिति और दिति, आदित्य और देवता दैत्य, ये 2 लोग आए। वैसे धनु से दानव आए, विनीता से वेंते गरुण आए, और कद्रु से सर्प आदि वासुकी नाग प्रकट हुए। तो सब कश्यप की संतानें हैं। कश्यप ऋषि ने बहुत मेहनत किया है, इतनी संतानें दी हैं, इतने पूरा सृष्टि रचना में आधा भाग तो कश्यप ऋषि का ही है। इसलिए सबसे ज्यादा गोत्र कश्यप गोत्र होते हैं। लोग बोले आपका गोत्र क्या? कश्यप गोत्र। हर पूजा में कश्यप गोत्र, इतनी संतानें आज भी उनकी कश्यप गोत्र में। कश्यप जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना। तो ऐसे रामचंद्र जी इतने सुंदर हैं, कौशल्या माता वैसे ही शोभा पाती हैं जैसे आदिति माता के दरबार में, इंद्र के दरबार में आदिति माता शोभा पाती हैं। तो राम के दरबार में अगर कोई शोभामान है तो कौशल्या माता है। श्री राम का गुण है किसी में दोष न देखना। अब ये चरित्रों को आपको बीज अपने अंदर लेने हैं, इस रामनवमी पे ये बीज अपने अंदर डालने हैं। क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड राम, भगवान कृष्ण के गुणों को आप अपने अंदर नहीं डाल सकते हो, आप उनका पालन कर सकते हो, उनकी शिक्षाओं का, लेकिन भगवान राम की मर्यादाओं को आप अपने जीवन में उतार सकते हो, उसको जी सकते हो। यही रामचरित्र है। तो भगवान राम सही स्वरूपेण प्रपंचश्च वीरवान सूयकः भूमम वानुपवम। भगवान इतने सुंदर क्षत्रिय हैं, इतने वीर हैं, फिर भी सपने में भी किसी का सपने हु ना देखे पर दोषा। दूसरे का दोष सपने में भी नहीं देखना चाहिए। ये राम जी ने शबरी को बताया था, सपने हु ना देखो पर दोषा। दूसरे का दोष सपने में नहीं देखना चाहिए। हम लोग तो जाग कर आंखें फाड़ फाड़ करके देखते हैं, सपने तो जो देखते हैं वो तो बताने योग्य नहीं है। सपने में तो क्या देखते हैं, लेकिन जीते जी आंखें फाड़ फाड़ के हमको क्या दिखता है? सपने हु ना देखे पर दोषा। उसकी भक्ति का एक अंग है नवदा भक्ति। किसी को दोष नहीं देखते थे। भूमंडल में उनकी समता करने वाला कोई नहीं था। वे अपने गुणों से पिता दशरथ के समान एक योग्य पुत्रों में से जाने जाते हैं। कभी भी किसी ने अगर कड़े शब्द राम को कहे, राम तुम्हें वनवास दिया जाता है, तो वह चुप कर, ऐसे राम जी कभी नहीं बोले। किसी से कभी कड़वे शब्द नहीं बोले। भगवान ने उच्चम मनो अपि पुरुषम न उत्तरम प्रतिपद्धते, कभी प्रति उत्तर नहीं किया। अगर कोई कड़ा शब्द किसी ने बोला तो भगवान राम एक ही चीज बोलते थे, जैसी आपकी इच्छा पिताजी, जैसी आपकी इच्छा माता जी। आप बोलते हैं ऐसा? हम लोग तो टिट फॉर टैट के जमाने वाले हैं। ईंट का जवाब और पत्थर से ना चले तो गोली बारूद और लेकिन असलियत में राम जी कह रहे हैं कि प्रति उत्तर, प्रतिकार नहीं करना। परीक्षित महाराज को जब श्रृंगी ने श्राप दिया तो श्रृंगी के श्राप का प्रतिकार नहीं किया। तो उसमें भागवत में श्लोक आता है, असली भक्त वही है जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न होने पर किसी का प्रतिकार ना करे। कोई आपको बोलेगा तो हमारा पहला काम होता है जस्टिफिकेशन। नहीं नहीं प्रभु जी आप समझने की कोशिश करिए, आई वॉज नॉट रॉन्ग एक्चुअली। हम जस्टिफिकेशन करते, अपने को सत्य सही साबित करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं।
पर आप ये भूल जाते हैं, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो मेरे पूर्व जन्म के प्रारब्ध का ही फल है, उसको सोचकर प्रतिकार न करना, निरुत्तर हो जाना। कर सकते हैं? बहुत बड़ी सहनशीलता चाहिए। भगवान राम अगर किसी को कभी भी कुछ अच्छा करते देख लेते थे, कदाचित उपकारेण कृत एकेन तुष्यति, उसी एक कार्य से संतुष्ट हो जाते। बहुत जरूरत नहीं है राम जी को, आपने अगर जोर से बोल दिया जय श्री राम, एकेन संतुष्टि तुष्यति, एक ही कार्य से, कदाचित उपकारेण कृत एकेन, कभी एक ही कृत्य कर दिया ना, तुष्यति, भगवान राम संतुष्ट हो जाते। इसलिए पूरा साल आप कृष्ण कृष्ण करते हैं, रामनवमी पे थोड़ा सा राम राम करते हैं, राम जी कहते कोई बात नहीं, एक ही ना, एक बार करते हो ना, तुष्यति, मैं तुष्ट हो जाता हूं, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। भगवान राम कहते हैं कि व्यक्ति को सज्जन बनने के लिए सज्जन भक्तों का संग करना चाहिए। ये तो बताया गया साधु संग। कभी भी अपना गुणगान नहीं करना चाहिए, नेवर ग्लोरीफाई योरसेल्फ। बुद्धिमाना मधुरभाषी पूर्वभाषी प्रियं वदः, वीर्यवांच वीरेण महता स्वेन विस्मितः। भगवान बुद्धिमान थे, बुद्धिमान मधुरभाषी, जिससे भी बोलेंगे मीठा बोलेंगे, पूर्वभाषी प्रियं वदः, और मनुष्य कभी भी अपनी तारीफ ना करे। हम लोग दूसरे के लिए कड़वे भाषी हैं और स्वयं के लिए मीठे भाषी हैं, लेकिन भगवान राम स्वयं के लिए कड़वे भाषी हैं और दूसरों के लिए प्रिय भाषी। जब राम जी को पता चला, धोबी ने बोला है मेरी पत्नी अगर रहाती तो मैं निकाल देता, तब ये कौन से उम्र की लीला है मालूम है? कुछ राम जी की 27-28 साल उम्र है जब रावण को जीत करके आए हैं, और उतनी सी उम्र के रामचंद्र भगवान 27-28 साल के। और यह बात जो हुई है ये हजारों साल राज्य के बाद हुई है, क्योंकि जब रामायण एंड हुई तब तो लव कुश कितने वर्ण थे, छोटे छोटे बालक दिखाए गए, लव और कुश वाल्मीकि आश्रम में पैदा हुए, और तब राम सीता जी भूमि में चली गई और राम जी का राज्य समाप्त हुआ। तो यानी कि रामायण का अंत आ जाता है। तो राम जी ने सीता जी को निकाला, ये तो अंत की बात हुई ना, क्योंकि अंत में आए ना लव कुश। और जब रावण को मार के आए तब तो युवा थे, क्योंकि शादी हुई थी तुरंत ही चले गए थे। तो 13,000 सालों तक राज्य किया, किसने कैसे किया? तो जब 27 साल के आए और 13,000 सालों तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया। राम ने कभी पत्नी का स्पर्श नहीं किया, कोई संतान नहीं थी, और जब स्पर्श किया संतान गर्भवती हुई माता लीला के लिए, तो सुनकर आ गए कि एक धोबी ऐसा बोल रहा है। हजारों साल पुरानी बात, आदमी क्या बोलेगा आज होगा तो? बोले पुरानी बातें मत उखाड़ो, है अभी राजा है, सुनेंगे? कोई नहीं सुनेगा। लेकिन राम जी कैसे हैं? बुद्धिमान मधुरभाषी और पूर्वभाषी प्रेम वधा, स्वयं की निंदा करेंगे, दूसरों की तारीफ करेंगे। हम लोग कैसे हैं? स्वयं की तारीफ करेंगे, दूसरों की। अरे ओम प्रभु जी को क्या मालूम है? आपने कभी मेरा प्रवचन सुना? कह रहे आप तो आए नहीं कभी लेने देने के लिए। कह रहे हम गुहितम बात बताते हैं, हमारे कमरे में आओ, वहाँ सीक्रेट बताएंगे। ये लोग तो बोल वचन करते हैं, इतना बड़ा बड़ा बोलते हैं, लेक्चर बोलते हैं, इन लोगों को आता नहीं है। दोष दृष्टि, अपनी स्वयं की भाषा। लेकिन राम जी कह रहे हैं दूसरों की तारीफ और अपनी निंदा। राम जी बोले हाँ मैं गलत हूँ, मुझे अपनी पत्नी को निकालना पड़ेगा। लेकिन सीता, मैं तुमको कैसे निकाल दूँ? सीता जी हाथ पकड़ कर ले गई अंदर। देखिए कौन है? बोले रघु राजा। कौन थे ये? बोले हमारे कुल के, हमारे वरिष्ठ पूर्वज। बोले कहते हैं ना रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप भूल गए जब आप राजा बने थे क्या वचन लिया था? हजारों साल पहले लिया था जब युद्ध जीत के आए। राम जी बोले कुछ कुछ तो याद है, बताओ। तो बोले मैंने वचन लिया था कि राजा के लिए प्रजा ही प्रमुख है, परिवार सेकंड, दूसरे लेवल पर आता है। प्राथमिकता मुझे प्रजा को देनी है। ऐसी भक्त के लिए भगवान और भक्त प्रथम है, उसका परिवार द्वितीय श्रेणी पर आता है। लेकिन लोग कहते हैं बैलेंस, परिवार भी भगवान भी। ऐसा होता नहीं। परिवार में रहना उसी का सकुशल हो पाएगा जिसकी प्राथमिकता भगवान है।
हम ये नहीं कह रहे परिवार छोड़कर मंदिर में रहो, हम ये कह रहे हैं मई अर्पितम मना बुद्धि। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन मई अर्पितम मना बुद्धि, अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो। ना मन दिखता है ना बुद्धि दिखती है, शरीर से परिवार के रहो, मन बुद्धि कृष्ण में लगा। मम अनुस्मरणम युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए तुम्हें युद्ध करना है। हम लोग सोचते युद्ध करना बोला है, लग जाते अपने तीन तेरे के जीवन में, नौकरी है, बच्चे है, स्कूल है, पीटीएम है, एटीएम है। लेकिन वही नहीं बोला भगवान ने कि तुम ये जीवन, बोला ना अर्जुन को, बोला युद्ध करो, हमारा युद्ध है जीवन का। भगवान ने कैसे कहा युद्ध करो? मम अनुस्मरणम युद्ध चाह, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो स्मरण कब हो पाएगा? तो हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बताते हैं उसी का स्मरण अच्छा हो सकता है जिसका श्रवण और कीर्तन अच्छा हो। ये विधि है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। स्मरण होगा ही नहीं अगर श्रवण कीर्तन कच्चा है। तो प्रति दिवस कम से कम 2 घंटे भागवत सुनो, 2 घंटे जप करो, कुछ समय मंदिर की सेवा करो, कीर्तन करो, तब आपका वो जो संसारी जीवन है वो भी सकुशल होगा, है ना। वरना परिवारों में झगड़े होते रहेंगे, हमेशा क्लेश। तो कभी भी भगवान राम ने अपनी चर्चा नहीं करी। उनको अच्छा लगता है उनकी प्रजा की चर्चा हो। ही लाइक्स न चा अनृत कथो विद्वान वृद्धानम प्रतिपूजक अनुरक्तम प्रजाभिश्च। अनुरक्तम प्रजाभिश्च, वो अनुरक्त है अपनी प्रजा से। तो सीता जी ने और राम ने ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करी कि काम करते हैं, आपकी बात भी रह जाएगी और मेरे बच्चे भी थोड़ी इस राज्यसभा की जो स्ट्रेस है ना, इससे दूर थोड़ा अच्छे वातावरण में मैं बच्चों को जन्म दूंगी। आपके पास तो समय नहीं हरि कथा सुनाने का, आप तो प्रजा में लगे, तो मैं किसी ऋषि मुनि से सुन लूंगी। तो लक्ष्मण आदि को बुला के मुझे किसी आश्रम में भिजवा दीजिए। राम जी जानते, राम तो अंतर्यामी, वाल्मीकि से बड़े उच्च ऋषि नहीं थे उस काल के जिन्होंने उन्हीं का चरित्र लिखा। बोले आप उनके पास चले जाओ। बोले ठीक है, आप परेशान तो नहीं होंगे? कहते देखो तुम्हारे विरह में मुझे दुख तो सताएगा, लेकिन सीता तुम्हारे स्मरण में मैं सदा तुम्हारा संग करूंगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स। अब लिखने वाले क्या बोलते हैं? वुमन एम्पावरमेंट वाले हैं। राम जी भगवान नहीं हो सकते जिसने एक पत्नी को घर से निकाल दिया एक धोबी के कहने पर। ऐसे भगवान हमें नहीं चाहिए। हम मूर्ति पूजा करें ना करें, भाइयों बहनों आप मेरे साथ हैं। हाँ नेताजी, हम आपके साथ। नेताजी भी नरक में, साथी भी नरक में। अंधे अनुगमन, अंधे अनुगमन अंधेगा करते हैं। लेकिन राम जी के चरित्र में कहीं भी दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं। इसके लिए चरित्र को पढ़ना पड़ता है, भक्तों के साथ समझना पड़ता है। भगवान को अपनी प्रजा से इतना प्रेम था। भगवान राम जब इस संसार से गए, अपने साकेत को अकेले नहीं गए। एक व्यक्ति पूछा, राम जी तो सरयू में कूद गए थे ना। मैंने कहा बहुत टेंशन से डिप्रेशन में आ गए थे, इतनी प्रजा कर ली है, कोई सुन नहीं रहा मेरी बात। धोबी ऐसे बोल रहा है, पत्नी चली गई धरती में, बच्चे बड़े हो गए, डिप्रेशन में कूद गए थे। राम जी को कोई डिप्रेशन नहीं था। राम जी पुनः अपने लोक को, साकेत को जा रहे, अपनी लीला संपूर्ण, अपनी लीलाओं का संवरण करके जब राम जी साकेत धाम जाने के लिए विमान पर बैठे तो सारे अयोध्यावासी आ गए। राम आपके बिना में हम कैसे जीवन जिएंगे, आपके बिना हम कैसे जाएंगे? राम जी बोले क्या तुम सब साकेत चलने को तैयार हो? हाँ। हर अयोध्यावासी अयुद्ध, जहां पर कभी युद्ध नहीं होता, अयुद्ध, किसी के मन में कोई युद्ध नहीं। अवध, जिसने कभी किसी का वध नहीं किया, मनसा वाचा कर्मणा, कभी मन से भी वध नहीं किया, जिन लोगों ने उसे अवध कहते। अवध भूमि में भगवान राम जब साकेत को जा रहे, संपूर्ण अयोध्यावासियों को कह रहे चढ़ो विमान पर। मन की गति से विमान बड़ा होता जा रहा है और सबको लेकर के सब अपने अपने भौतिक शरीर पानी में डाल रहे हैं और आध्यात्मिक चतुर्भुज रूप ले लेकर भगवान के विमान पर बैठ रहे हैं। अकेले थोड़ी गए राम जी, सेल्फ सेंटर्ड थे, अकेले चले गए। भगवान जी को संग पसंद है भक्तों का, इसलिए कह रहे साधु संग, साधु संग। राम जी को वन में जाने की क्या जरूरत थी? रावण को मारने गए। राम जी भ्रकुटी हिलाते तो रावण वहीं आ जाता है कि नहीं? लेकिन भगवान राम क्यों गए? भगवान राम रावण के लिए नहीं गए। भगवान राम गए अपने अनन्य भक्तों के लिए, निषाद राज के लिए, भारद्वाज ऋषि के लिए, अन्य अन्य भक्तों के लिए भगवान राम गए। देखिए इसके अंदर बताया गया है कितना सुंदर निषाद का चरित्र। निषाद आप जानते कौन है? निषाद कौन है?
हाँ जी, निषाद कौन है? केवट है निषाद। चरित्र मिला दिए दो आपने। कल को आप हनुमान और जटायु मिला मत देना। कौन है निषाद? राम के सखा। तो कहाँ सखा हुए वो? उनके कैसे हो गए सखा? कौन से गुरुकुल में पढ़े साथ में? कहाँ खेले? सखा कैसे हो गए? निषाद समझते कौन है? भील, कोल। तो जब वेन महाराज भागवत में आता है, वेन के शरीर का मंथन किया तो उसमें से अधर्म रूपी काला बोना छोटा एक निषाद निकला, भील। उसको कहा भाई जाओ तुम जंगल की ओर, यहाँ मत रहो। राज्य में रखा ही नहीं उसको। काला, लाल आंखें, छोटा बोना, अधर्म रूप वेन के शरीर से प्रकट हुआ था। बाद में फिर पृथु महाराज प्रकट हुए थे। वेन के शरीर का जब मंथन किया, चतुर्थ स्कंद भागवत में आता है। तो वो जो निषाद जाति थी वो भील जाति है, निकृष्ट जाति है। वह राम उत्कृष्ट, पूरे ब्रह्मांड के नायक, वह राम का मित्र कैसे हो गया, सखा कैसे हो गया? कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जो थे, उनके 4 पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सभी गुरुकुल पढ़ने के लिए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। और वहीं पास में एक जगह थी जिसका नाम था श्रृंगवेरपुर, आज भी है। आप कभी जाएं गंगा के तट पर, प्रयागराज तो जाते ही हैं, थोड़ा आगे जाएं प्रयागराज से तो एक स्थान है श्रृंगवेरपुर। अयोध्या से भी जा सकते हैं, सरयू से थोड़ा दूर गंगा का तट जहाँ आता है, श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर के निवासी निषाद अपने पिता से पूछते हैं, जब राम जी का जन्म हुआ तब निषाद की उम्र 5 वर्ष की। कितनी है? 5 वर्ष, 5 ईयर ओल्ड। 5 वर्ष के निषाद अपने पिता से पूछते हैं, निषाद के पिता भी निषाद यानी भील के पिता, भील नाम नहीं है, तो दर्शन करना चाहता हूं मैं श्री राम के जिनका जन्म हुआ है। राम ने जन्म लिया है। निषाद 5 साल के थे। तो भगवान राम दशरथ के पुत्र, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। निषाद के पिता बोले कि तुम क्या बात करते हो, इतनी भीड़ होगी, अनन्य देवता उतरे हुए हैं, क्या राम से मिलने दिया जाएगा हमको? हम राम से मिल नहीं पाएंगे, इसलिए अपने अपने घर में रहो, जब कोई और फेस्टिवल होगा, इवेंट होगा, उत्सव में हम तुमको ले चलेंगे। हाँ ठीक है। तो राम जन्म उनको देखने को नहीं मिला। इसका मतलब क्या पता चलता है? 5 साल की अगर प्रहलाद की चर्चा होती है, 5 साल की अगर ध्रुव की चर्चा होती है, तो 5 साल के निषाद की भी चर्चा होनी चाहिए। उतनी ही उच्च कोटि के भक्तों में है। भक्ति के 3 स्तर बताए गए हैं। जैसे बताते हैं, एक होता है विषय कोटि का भक्त, एक होता है साधक कोटि का भक्त, और एक होता है सिद्ध कोटि का भक्त। विषय कोटि का भक्त कौन है? जो प्राय सनातन धर्म में आपको मिलते हैं, जिनके बहुत विषय होते हैं, इच्छाएं होती हैं, और भगवान के मंदिरों में आके कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। ये भी भक्त हैं, हम इनको अभक्त नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कौन सी कोटि में है? विषय कोटि भक्त, जिनके विषय भरे हुए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तुम स्वामी हम सेवक, करूंगा कुछ नहीं, कृपा करो भरता। तुम फ्री में कृपा करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि पैदा से ही तुम स्वामी हम सेवक। गाएंगे, ताला लगाएंगे, भोग भी नहीं लगाए, घर चले जाओ। अरे कौन से भक्त हो भाई, कौन से विषय कोटि के भक्त? फिर आते हैं हम इस्कॉन वाले भक्त, साधक कोटि के भक्त। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, मन में यहाँ इतना सारा भरा हुआ है। जब करते हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु प्लीज प्रे फॉर दैट आई शुड गेट वेल। प्रभु प्रे करो, मेरे घर में बीमारी आई हुई है, ठीक हो जाए प्रभु। व्हाई शुड वी प्रे? क्यों प्रे करना है? क्योंकि साधक कोटि के भक्त में भी रंच मात्र विषय भासना छुपी होती है, इच्छाएं छुपी होती हैं। भगवान का उपयोग करता है अपनी संसारी सुख के। क्या वो भगवान संसारी सुख को देने के लिए? वह भगवान तो अंतर सुख देने के लिए है, अंतर मन को सुख देने के लिए है। वह
प्रेम देने के लिए हैं, उनका उपयोग जैसे शेर को लेके आए, मंदिर में रखा सेंटर पे, सब लोग देखने आए, बड़ा शेर आया है। बोले क्यों रखा है? महात्मा प्रिय प्रभु बोले जुगल किशोर प्रभु से पूछो। जुगल किशोर प्रभु बोले सेंटर तो बन गया है, चूहे बहुत है, तो चूहे मारने के लिए हमने शेर रखा है। क्या ये शेर का सही उपयोग है? ऐसे ही हरिनाम का उपयोग, भगवान का उपयोग संसारी विषय वासनाओं को मांगने के लिए या अपने दुखों के निवारण के लिए, यह साधक कोटि का भक्त है। लेकिन जो सिद्ध कोटि के भक्त हैं वो भगवान से कुछ नहीं मांगते। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधव। निष्काम होकर के गाना है, उसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी का अंतिम वाक्य है, प्रभुपाद जब भागवत ट्रांसलेशन कर रहे थे तो सबने पूछा स्वामी जी आपकी कुछ इच्छा है? सेंटर खोले, कितने मंदिर हो, अंतिम कोई उपदेश आपका, कितने शिष्य बनाने का टारगेट है हमारा, कितने पुस्तक वितरण का टारगेट है? कोई टारगेट। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आर किछु इच्छा नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये निष्कामता है। आप जा रहे हो गए, कोई इच्छा ना हो, अल्फांसो आम खाने की इच्छा हो गई, यही इच्छा हो गई काश मेरे परिवार वाले, मैंने इतना किया मंदिर के लिए, आज मैं बीमार पड़ा हूं, मंदिर वालों को टाइम नहीं, फुर्सत नहीं है कि मेरे को देखने आए। एक डिपार्टमेंट खोलना पड़ता है, डिवोटी केयर डिपार्टमेंट, क्योंकि उसकी कामना को पूरा कौन करे? भक्ति तो करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, क्योंकि साधक कोटि के भक्त है ना, सिद्ध कोटि के हो गए, आवश्यकता ही नहीं किसी की। और भगवान पर इतने निर्भर है, गुरु पर इतने निर्भर है कि जो होगा वो देखेंगे ठाकुर जी। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एकादशी के दिन भूखे बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। उनका सेवक जो है वो भी भजन कर रहा है, कह रहे बाबा जी पारण का काल है, कल कुछ भोजन का अरेंजमेंट कर लो। वो कह रहे कृष्ण करेंगे। कह रहे बनाना तो हमें पड़ेगा। लोग ये बोलते बनाना तो पड़ेगा, भोग तो लगाना पड़ेगा, मांगना तो पड़ेगा। बाबा जी बोले भगवान करेगा, अगर पारण कराना होगा, हमारी निष्ठा उसके व्रत में है तो उसकी निष्ठा हमारी भक्ति में होनी चाहिए कि नहीं? उसे बचाना है, उसको करना पड़ेगा। तो बोले अच्छा बाबा जी। चुप हो गया। सुबह हो गई प्रातकालीन, फिर जप कर रहे। कह रहे बाबा जी अब तो प्रातकालीन पारण का काल आ रहा, क्या करूं? बाबा जी बोले भगवान प्रसाद भेजेगा। 7:25 से 9:25, 7:25 से ऐसे होता है ना 2 घंटे, 7:25 हो गए। बोला बाबा जी अब तो पारण काल आ गया है, अब क्या करना है? बोले भगवान भेजेगा। वो बाबा जी जप में लगे रहे, वो चला गया। बोले बाबा जी तो सुनेंगे नहीं, मैं भूख से मर जाऊंगा, पारण का समय निकल जाएगा। गया, घर जाकर भिक्षाटन किया, भिक्षा मांगी, प्रसाद पाया, धन्यवाद दिया किसी घर पे, भक्तों से दक्षिणा ली, 1 प्लेट पैक करवाई, बाबा जी के लिए ले आया। बाबा जी के पास लगे, बाबा जी 9:25 होने वाले, पारण में 2 मिनट ही रह गए, जल्दी से कर लीजिए। बाबा जी प्रसाद पाने लग गए। बोले बाबा जी देखा, मेहनत करनी पड़ी तभी आया। बाबा जी बोले तेरे लिए मेहनत करके आया, मेरे लिए तो अपने आप आया। तो निष्कामता अगर प्रबल होगी तो वह काम ठाकुर जी पूरे करेंगे। लेकिन अगर आपकी कामना है तो आप खुद पूरे करेंगे। भावेंगे जब खुद ही कर रहा है तो मेरी क्या आवश्यकता है? तो फिर भगवान नहीं आते। इसलिए हमको निष्काम होकर के गाना है, रहना है भगवान। तो निषाद सिद्ध कोटि के भक्त बताए गए, साधारण भक्त नहीं है भील जाति के, लेकिन सिद्ध कोटि के भक्त हैं। श्रृंगेरपुर में रहते हैं। दोबारा पता चला कि राम जी का विद्या आरंभ संस्कार प्रारंभ हो गया है। विद्या सीखने वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं, गुरुकुल जा रहे हैं। गुरुकुल जा रहे हैं तो दोबारा पूछा पिताजी अगर बुरा ना माने तो मेरे दर्शन करा दीजिए। तो बोले देखो अब वो तो गुरुकुल पढ़ने चले गए, अब क्या फ़ायदा, अब तुम जाओगे उनसे मिलने के लिए तो मिलेंगे तो है नहीं, तो इसलिए तुम जब वो आएंगे पढ़ के तब तुम मिलने जाना। तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ महाराज अपने पुत्रों को, क्योंकि अल्पकाल विद्या सब आई, भगवान राम को अल्पकाल में 2 महीने में श्री कृष्ण 64 कला संपन्न हो गए थे उज्जैन में अपने गुरु सांदीपानी मुनि के आश्रम में। ऐसे ही राम जी
अल्पकाल विद्या सभी आई, थोड़ी सी देर में भगवान राम सब विद्या सीख गए। विद्या थोड़ी सीखने गए थे, वो तो दिखा रहे हैं कि देखो मैं भगवान होके गुरु धारण करता हूं, तुम शिष्य होकर के खुद गुरु बन रहे हो, धारण करो, खुद मत बनो, तुम्हें गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो अल्पकाल विद्या सभी आई, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ महाराज, ऊपर गुरु जी को बिठाया रथ पर वशिष्ठ जी को, उसके नीचे एक सीट लगी, उस पर दशरथ बैठे हैं, उसके नीचे 4 सीट लगी हैं, इधर राम लक्ष्मण, आगे भरत शत्रुघ्न, और सारी प्रजा, बहुत चौड़ा रथ है, सारी प्रजा जोर जोर से बोल रही है। राम जी पढ़ करके वापिस आ रहे हैं, 12 वर्ष की आयु है, और नीचे सब लोग चिल्ला रहे हैं, बोलो सीताराम, नहीं श्री रामचंद्र भगवान की, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की, दशरथ जी महाराज की, गुरु वशिष्ठ की। लग रहा है अयोध्या का माहौल ऐसे हो रहा था। जय जयकार हो रही है, रथ वहां प्रवेश होता है। अब निषाद का नाम है गुह, क्या नाम है? गुह, निषाद गुह, निषाद गुह, गुह उसका नाम है, निषाद वो जाती है। तो निषाद राज गुह कहता है कि मुझे अब तो राम वापिस आ रहा है, तो अब तो कम से कम मुझे चलना चाहिए। बोले ठीक है चलो। तो गुह की कितनी साल उम्र है? 17, राम की 12 है, और 5 साल बड़े, तो कितने साल के हो गए गुहा? गुहा, निषाद राज गुहा 17 साल के हैं। अब मिलने आ रहे हैं भगवान राम से, तो कुछ भेंट लेके आना चाहिए। आप लोग आए राम जी की राम कथा सुनने, क्या लेके आए आज? बोले प्रभु जी 2 कान ले आए, ये कम है क्या? 2 टांग से चल कर आए, कम है क्या? लेकिन जब भी भगवान के मंदिर आए, ठाकुर जी के लिए कुछ भेंट लेके आना चाहिए। तो रामचंद्र जी के लिए भेंट लेकर के प्रथम भेंट हो रही है राम की और उनके प्रिय भक्त निषाद राज गुह की, जो सिद्ध कोटि के संत हैं। इन्होंने मृग चर्म से जूतियां बनाई हैं भगवान राम के लिए। मृग चर्म से, मृग मारा नहीं है, मरा हुआ मृग, उसकी चमड़ी निकालते थे, क्योंकि नीची जाति ऐसी बताई गई, और उससे भील लोग क्या करते, चमड़ा निकालते, उससे राम जी के लिए जूती बनाई है। और लकड़ी से बाण और तरकस बनाई है, और तरकस और बाण को आपने देखा होगा, भील जाति की कई एग्जीबिशन होती हैं, उनमें पेंट करके लकड़ी के पुतले और टोकरियां, आप जाएंगे ना, क्राफ्ट आइटम मिलते हैं। तो ये भील जाति की कला है, चित्रकला, और राम जी को बड़ा अच्छा लगता है ये सब चित्रकला देखना। तो राम जी कभी शास्त्र विरुद्ध जीवन में कुछ भी नहीं सुने न देखे। न श्रेयसी रतो यश्च न विरुद्ध कथा रुचि ही। भगवान राम को शास्त्र विरुद्ध बातों में कोई रुचि ही नहीं है। भगवान राम कभी शास्त्र विरुद्ध बात न तो करते हैं, न स्वीकार करते हैं, न सुनते हैं। जो भी बात सुनेंगे वो शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। भगवान वैसे तो सर्व विद्या व्रत स्नातो, सारी विद्या सारे व्रत कर रखे हैं भगवान राम जी के, कोई विद्या की आवश्यकता नहीं है। फिर भी विद्या लेकर के गुरुकुल आ रहे हैं, और गुरुकुल से जब आ रहे हैं, गुरुजनों के प्रति उनकी बड़ी दृढ़ भक्ति है। तो यहाँ पर भगवान राम जो खुद अपने आप में बड़े शिल्पकार है, भगवान का एक गुण है शिल्प कला। वैहारी कारणम शिल्पानाम विज्ञार्थ विभागितः आरोहे विनयचैवो युक्ता वारण वाजिताम। भगवान राम विभाजनकों में सम्यक जाने जाते हैं, यानी कभी भी विभाजन में विश्वास नहीं रखते, हमेशा सम्यक, साथ रहो, कोऑपरेशन, विभाजन में विश्वास नहीं है। विहारी कारणम शिल्प आनम, भगवान शिल्प कला के बड़े प्रसिद्ध हैं। आपने एक मंदिर देखा होगा जगन्नाथपुरी धाम के पास, उसका नाम है गोपीनाथ खीर चोर। वह किसने बनाया? राम जी। कैसे बना दिया? आता नहीं होगा तो कैसे बना देंगे? तो मूर्ति बनानी आती थी। सीता जी ने एक बार पूछा, राम जी यही आपका स्वरूप मूल है इस सृष्टि का या कोई और है? तो राम जी ने तरकस से बाण निकाला, एक शिलाखंड उठाई और अपनी बाण से गोपीनाथ विग्रह बनाया। बोले ये मेरा मूल रूप है, यह तो मेरा अवतरित रूप है, वह मेरा अवतारण देने वाला रूप है, गोविंदम आदि पुरुषम गोपीनाथ। तो वह विग्रह स्थापना हुई, और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो वो उस रूप को देखे, ये मैंने ही राम रूप में बनाया था, है ना। तो ये कहाँ लिखा है? वह कारणम शिल्पानाम, शिल्प कला के बड़े प्रसिद्ध है। तीर से ऐसे हम बनाएंगे तो खाली खड़र आवाज होगी, कुछ नहीं कटेगा हमसे। लेकिन भगवान राम क्योंकि शिल्पानाम, शिल्प कला के बड़े प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो उन्होंने बना के मूर्ति गोपीनाथ। बाद में उन्होंने माधेनपुरी के लिए खीर चुराई तो नाम पड़ा खीर चोरा गोपीनाथ।
लेकिन भगवान राम के द्वारा स्थापित विग्रह है। जब राम वन में जा रहे थे तब बालेश्वर होते हुए निकले, तब उन्होंने स्थापना करी, राम जी की स्थापित है गोपीनाथ। तो चक्रवर्ती सम्राट को देखने के लिए सारा अयोध्या आया था। अब इतनी भीड़ में एंटर कैसे करे? आ तो गए अपने पिताजी के साथ गुहा, 17 साल के, मिले कैसे राम जी से? जोर जोर से ये भी चिल्ला राम राम, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। अब क्या करें? तो उन्होंने कलरफुल जो टोकरियां थी उनको अपने सिर पर रखकर ऐसे ऐसे उछालना शुरू किया ताकि राम जी देखिए अट्रैक्शन आए। वो पेंट करके लाए थे ना, चौक से और पाउडर से और मिट्टी से बना के कुछ रंगीन चित्र बनाए थे उस पर, कलाकारियाँ। तो राम जी को कलाकारी अच्छी लगती, शिल्पा नाम। राम जी बोले हाँ ये कौन है, देखा है उसे। तो राम जी की ओर राम जी ने दशरथ जी से कहा यह मेरा मित्र है, अभी तक कभी मुलाकात नहीं हुई। क्या कह रहे हैं? ये मेरा मित्र है। ये है भगवान राम, हृदय में बैठे हुए, जान रहे हैं आप कौन है, किस तरह की भक्ति है, उनको बताना नहीं पड़ता है, वो अपने आप जान लेते हैं। बच्चे को भूख लगी है, माँ को बताना नहीं पड़ता है, माँ जान लेती है। ऐसे ही राम को बताना नहीं पड़ता, राम जी दीक्षा करवा दो, सेंटर पे 2 साल हो गए, ये तो सुन नहीं रहे प्रभु जी लोग। हर बार कहते हैं नेक्स्ट टाइम, वो टाइम कब आएगा? मेरा टाइम आएगा आएगा। मांगना नहीं है, अपने आप। ये देखो जीव गोस्वामी हमेशा मृदंग लेके बैठ जाता, कभी हमको सिखाता नहीं है। हाँ, कोई भी इच्छा आप भगवान से मांगो ना, संसार से क्यों मांगते हो? पूरी करेंगे भगवान। तो राम जी की ओर आने लगे। राम जी बोले दशरथ जी मेरे राम जी की कौन सुन रहा है? बालक की कौन सुनेगा? दशरथ राजा है। तो राजा दशरथ ने सिपाहियों को कहा सिपाहियों वो टोकरी वाले को आने दो। तो रास्ता बनाया गया और पूरे रास्ते से निषाद गुहा भगवान राम के रथ के पास आए। जब रथ के पास आए तो उसने सबसे पहले भगवान राम को, राम जी ने पूछा सखा मेरे लिए कुछ लाए हो? मेरे लिए कुछ लाए हो? तो भगवान राम की ओर सोचने लगा। पैरों में भगवान राम के स्वर्ण की जूतियां हैं, दशरथ जी पहना कर लाए क्योंकि बच्चों को ला रहे हैं तो बढ़िया से बढ़िया आप भी जाते हैं बच्चे को लेने, और उसने उत्तीर्ण 95% से पास हो तो माता पिता चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक लेकर बच्चे को घर लाते हैं, ड्रेस भी गेम भी सब दिलवा देते हैं। तो दशरथ जी ला रहे हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, अल्पकाल विद्या सब आई। वशिष्ठ जी कहते हैं इसको कोई विद्या सिखानी नहीं पड़ी, अल्पकाल विद्या सब आई, इसको सब आ गया। दशरथ बड़े प्रसन्न, हमारा सही राजा बनेगा, चलो। तो स्वर्ण की जूतियां, स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण तरकस, स्वर्ण के बाण, सब सोना पहना हुआ, लदे हुए सोने से आ रहे हैं राम जी। और ये लाया है चमड़े की जूती, लकड़ी के बाण, लकड़ी की टोकरी, लकड़ी का तरकस। तो राम जी ने मुस्कुरा करके कहा अच्छा क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? क्या मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा कि कैसे आप मुझे जानते हैं? बोले तुम भूल गए हो वशिष्ठ जी जब हमें जंगल भेजा करते थे तो हम तुम्हारे ही जंगल में, निषादों के जंगल में आते थे और वहाँ पर तुमसे हमने कई बार तुमको बाण चलाते देखकर बाण चलाना सीखा है, तो तुम हमारे मित्र हो। ऐसा कह करके राम जी ने उसका प्रोत्साहन बढ़ाया और राम जी के चरणों में उन्होंने अपनी चम्र की जूतियाँ दी। तो राम जी ने तुरंत ही सोने की जूती उतार के साइड में रथ पे उतार दी और उसकी कड़ी कील ठुकी हुई वह चमड़े की सीली हुई जूतियाँ बड़े ही प्रसन्नता में हृदय से गदगद होकर राम जी ने धारण कर ली। अपने स्वर्ण का धनुष, तरकस स्वर्ण का जमीन पर रख दिया, उसकी लकड़ी का तरकस, लकड़ी के बाण, लकड़ी की टोकरियाँ, सब उसके छोटे आइटम स्वीकार किए। तो भगवान ने क्या देखा? धन, भाव, सिद्ध भक्ति का भाव। दशरथ जी ने तभी जब ये देखा कि मेरे पुत्र के लिए लाया और पुत्र का मित्र है, तो दशरथ जी ने ऊपर से, क्योंकि दशरथ समस्त चक्रवर्ती सम्राट थे पृथ्वी के, तो किसी को भी राजा बनाने की शक्ति थी, तो दशरथ जी चिल्लाकर कहते हैं आज से यह गुहा निषादों का राजा होगा। तब से वो निषाद राज बन गए, निषाद राज, राजा हो गए। तो राम जी का जब वनवास हुआ तो सारे लोग राम जी के पीछे पीछे आए और उस गंगा के तट तक आए जहाँ निषाद रहता था। निषाद जी राजा थे, भगवान राम ने उनको निषाद घोषित कर दिया था। तब उम्र 17 की थी, अब कई वर्ष बीत चुके थे। तो भगवान राम कई वर्षों बाद जब वनवास लेकर के निकले, गंगा के तट पर आए, तो उन्होंने कहा हम आपका वेलकम कैसे करें? तो
कंद मूल फल लेकर के आए, भगवान का स्वागत करने की सन्यासी वेश में है तो कंद मूल फल तो खाएंगे। तो कंद मूल खाने के लिए आए तो भगवान राम कहते हैं सन्यासी जो मैंने वैराग्य लिया है वनवास, इसमें एक नियम है, मैं किसी के द्वारा पका हुआ या किसी के द्वारा अर्पित भोजन नहीं खा सकता हूँ, मुझे स्वयं वृक्ष से तोड़कर ही भोजन खा सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे इस भोजन को स्वीकार नहीं करूँगा। अब राम जी अगर मना कर दें तो दिल टूट जाए, और राम जी अगर खा लें तो नियम टूट जाए। ऐसे तो होता है, आप भी जाते हो किसी घर, आपकी चाची, नानी, ताई, बुआ, वो कहती है प्याज का पराठा बनाया बड़े प्यार से, आप कहते हो कि खा लूँ तो नियम टूट जाए, और ना खाऊं तो बुआ रूठ जाए। तो कैसा करूं बीच का और रास्ता निकालो कि बुआ भी ना रूठे और दिल भी ना टूटे और नियम भी ना टूटे, क्या किया जाए? तो हम बीच का रास्ता निकालते हैं। भक्त लोग क्या कहते हैं, आज मेरा व्रत है, इससे बुआ का दिल भी नहीं टूटता और हमारा नियम भी नहीं टूटता, क्या कुछ तो खाना पड़ेगा, कर फल दे दो, दूध दे दो, फल और दूध पका हुआ नहीं है इसलिए उसमें हमारा नियम टूटता नहीं, वो खा ले, वरना प्याज का पराठा बिना भोग का खाना पड़ेगा। तो निषाद राज ने जब फल दिए तो भगवान राम ने नियम भी नहीं तोड़ा। भगवान राम बोले एक काम करो, मैं तो नहीं खा सकता हूँ पर तुम्हारा अपमान भी मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मेरे जितने अश्व हैं, जितने घोड़े आए हैं, क्योंकि रथ से भिजवाए थे, तो जितने घोड़े आए हैं इन सबको तुम खिलाओ, क्योंकि ये अश्व मेरे नहीं हैं, मेरे पिता दशरथ के हैं, और इन अश्वों में मुझे अपने पिता का संग का महसूस होता है। यानी अगर इन अश्वों का सम्मान किया तो तुमने मेरे पिता का ही सम्मान किया, और पिता का सम्मान अगर हुआ तो पुत्र का सम्मान तो हो ही जाएगा, इसलिए तुम इनको भुला खिला दो। तो अश्व को खोला, सारा खिलाया गया, अश्वों ने खा लिया, गंगा तट पर रहने लगे राम। पीछे से भरत को जब मालूम पड़ा, वो एक अलग प्रसंग है, संध्या काल में सुनाएंगे कि भरत को कैसे मालूम पड़ा और वो क्या लीला हुई। तो भरत जी जब अपनी माँ कैकेयी को त्याग करके पीछे पीछे गए तो अब राम जी तो सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, और उधर पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ निषाद देख रहा है और खबर मिली है कि भरत अपनी सेना के साथ आ रहे हैं। अब निषाद के मन में क्या भाव आ रहा है कि देखो पहले तो वनवास दे दिया भरत ने, अब पीछे से मारने के लिए आ रहा है। इसको कहते हैं परसेप्शन। क्या कहते हैं? परसेप्शन। ऐसा विचार होता है कि ये प्रभु हमारे साथ गलत कर रहे हैं, और इसीलिए लोग सेंटर पे आना छोड़ देते हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन असलियत में देखा जाए तो कोई किसी के साथ गलत नहीं करता, ऐसा हमारा परसेप्शन होता है, हमें ऐसा दिखता है, हमारे दृष्टिमान होता है, क्योंकि हमारे विचार ऐसे हैं। लेकिन कभी भक्त कभी किसी का गलत नहीं करते, उसकी क्या परिस्थिति रही आपको क्या मालूम। तो परसेप्शन पे नहीं जाना चाहिए। आपने वो कहानी सुनी है ना, एक बच्चा था, उसकी माँ घर में एक उनके मैंगूज, क्या बोलते हैं उसको, मैंगूज को क्या बोलते हैं, नेवला, नेवले के पास छोड़ गई थी। सांप आया था तो नेवले को खाने के लिए उस नेवले ने उस सांप को खाने के लिए युद्ध किया और उसके बच्चे की रक्षा करी। लेकिन जब माँ आई, उसने खून लगा देखा तो लगा इसने मेरे बच्चे को खा लिया है। उसने एक लकड़ी उठाकर उस नेवले को मार डाला। अंदर गई तो पता चला सांप टुकड़े टुकड़े पड़ा है, तो समझ गई कि इस नेवले ने तो मेरी रक्षा करी थी पुत्र की। बड़ा दुख हुआ। तो ऐसे कभी कभी हमें परसेप्शन होता है ये भक्त ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन अब गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा भक्त ने गलत नहीं किया। लेकिन लोग रुष्ट होकर चले जाते हैं, कहते हैं अब हम राधा कुंड जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, राधे राधे बोलेंगे। आपसे तो पॉपुलर वही है, ठीक है भाई बोलो, हमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन संप्रदाय विहीना मंत्रा निष्फल मतः। जिस संप्रदाय ने ज्ञान दिया उस संप्रदाय को कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उन भक्तों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए सदा सदा। आपको अच्छा नहीं लग रहा तो जाकर पूछिए, प्रभु जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपकी ये बात, वो बताएंगे तुम्हारे विचार कहाँ गलत है। परंतु त्याग कर चले जाना, संप्रदाय विहीना मंत्र, अकेले रहोगे भजन करते रहोगे फल कुछ नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। भगवान को भी अपने भक्तों के प्रति किए गए अपराध अच्छे नहीं लगते, कृष्णा डोंट लाइक। तो इस प्रकार अब निषाद के मन में परसेप्शन आ रहा है। तो निषाद ने क्या प्रवचन दिया अपने सेनापतियों को, अपने सैनिकों को। निषाद कहते हैं मेरे सभी सैनिकों तैयार हो जाओ, इस गंगा तट पर एक बांध बनाओ तीरों से, इतना बड़ा बांध बना दो कि भारत प्रवेश ही ना कर सके, ऐसा बांध बना दो। तो मैं अकेला, वैसे तो राम जी इतने शक्तिशाली हैं कि इनके सामने अदिति और अदिति के पुत्र आदित्य
और दैत्य दोनों ही आ जाएं, संपूर्ण आदित्य और संपूर्ण दैत्य, फिर भी राम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि राम, मैं नहीं चाहता कि राम मेहनत करें, तो भरत से मैं अकेला लड़ूंगा और तुम लोग उनकी सेना से लड़ोगे। क्या तुम लोग तैयार हो? तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? तैयार नहीं हो? क्या तुम तैयार हो? निषाद ने पूछा। सिद्ध कोटि के भक्त थे और भील थे। छत्तीसगढ़ में भी ज़्यादा भील होते थे, अब तो नहीं होते आजकल। तो ये आप ही के एरिया की बात हो रही है। तो छत्तीसगढ़ के जैसे भील थे, ऐसी भील कोल जाति जो थी वो तैयार हो गई, हम युद्ध करेंगे, श्री राम की सेवा करेंगे, राम की सेवा के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा देखो इसमें कुछ नियम मैं तुम्हें बताता हूं। तुम लोगों को अपने बाणों से नदी के ऊपर बांध बनाना है और ऐसा हो कि कोई भी इस ओर गंगा नदी पार ना कर सके, तो हमारी विजय होगी। अगर इस युद्ध में मुझे निश्चित है कि राम हमारे साथ हैं तो विजय हमारी ही होगी, लेकिन अगर तुम सब मारे गए तो डरना मत। योद्धा के लिए मरना वही अच्छा है जब उसके मुख के अंदर गंगा जल ना हो लेकिन रक्त भरा हो। योद्धा वही है। भगवान कृष्ण की गीता में भी अर्जुन ने यही बोला है कि जो लोग रण क्षेत्र पर मरते हैं, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग के द्वार सेंसर वाले द्वार हैं अपने। अपावृतम का मतलब है सेंसर वाला द्वार, खोलना नहीं पड़ता है। स्वर्ग द्वारम अपने आप खुल जाता है ऑटोमेटिकली। जो लोग युद्ध क्षेत्र में, अपने क्षत्रिय रण क्षेत्र में अपने प्राणों की बलि देते। इसलिए योद्धाओं, हमारे लिए गंगा में मरने से अच्छा है हमारे मुख में गंगा जल ना हो, रक्त भरा हो, हम मरे तो हम स्वर्ग द्वारम अपावृतम जाएंगे। अरे अगर हम मर गए तो हम गंगा के तट पर मरेंगे तो हमारा अस्थि विसर्जन यहीं हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, हम जब मरेंगे तो श्री राम का दर्शन करते हुए मरेंगे तो हम पे राम की अद्भुत कृपा होगी। कहते अंते नारायण स्मृति, हमें अंत में राम की स्मृति होगी। तो तुम लोग मरने को तैयार हो? पीछे वाले कह रहे नहीं नहीं, आप मरो प्रभु जी, हम क्यों मरे? सेवक को मरने के लिए कहते हैं ना, जी तोड़ मेहनत भगवान के लिए, है ना। इधर इतने भक्त आए राम कथा सुनने के लिए कि आपको सुनने के लिए टाइम ना मिले, इतने भक्त आ जाए। वह सेवा है। प्रचार करो, एरिया में फैल जाओ, ये सोच के हम निषाद राज के राजा हैं, हम कोल भील हैं, राम की सेवा करनी है, इतना प्रचार करना है। इस प्रकार उन्होंने निश्चित किया और उन्होंने ये भी बोला, मरणोपरांत तुम सबका नाम, हमारा नाम तीनों लोकों में यश गाया जाएगा। अगर मर गए तो यश गाया जाएगा और बच गए तो राम जी मिल जाएंगे, हमको राम की पूजा मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने बोला, तुलसीदास कहते हैं, स्वामी काज करही रन रारी, जस धवलहु भुवन दस चारी, तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दो हाथ मुद मोदक मोरे। दोनों हाथ में तुम्हारे क्या है? मोदक है, लड्डू है। किस लिए? तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे। रघुनाथ के लिए अगर अपने प्राण दे दिए, भगवान के लिए, तो दोनों हाथ में लड्डू है। जी गए तो राम मिल गए, मर गए तो यश मिल गया। क्योंकि जीवन में बहुत बड़ा काम किया, डैम बनाया, प्लैनेट बनाया, सैटेलाइट बना दी, एरोप्लेन बना दिया, किताबों में नाम रहता है, लेकिन भगवान की किताब में नाम तो यही पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम के चक्र में आना पड़ता है। लेकिन असली व्यक्ति का मृत्यु क्या है? साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा, जाऊं जियाए जग सो मही भारू, जननी जौबन बिटप कुठारू। साधु समाज आपके जाने के बाद आपके लिए एक प्रेयर मीटिंग करे कि अरे इतनी सेवा करी, ही वॉज वेरी ब्यूटीफुल डिवोटी, अमेजिंग डिवोटी। साधु समाज न जाकर लेखा, साधु समाज की किताबों में आपका नाम नहीं है। राम भगत महु जासु न रेखा, राम के भक्त रूप में आपका अगर वर्णन नहीं हुआ है
जाए जियाए जग सोम ही भारू। ऐसा व्यक्ति अगर पृथ्वी पर जीवित भी है ना तो वो पृथ्वी पर भार के समान है। जननी जौबन बिटप कुठारू, वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़े जैसा है, जिसने माता की गर्भ से जन्म लिया और पुत्र पुत्री होकर कुल्हाड़ा बनकर अपने माता के यौवन को घटा दिया, क्योंकि पुत्र होना था भक्त और ये हो गया कम भक्त। बोलती ना माँ कम भक्त, सुन नहीं रहा मेरी बात, तो लोग बोलते हैं माता जी ये कम भक्त है, भक्त नहीं है। तो उसमें से कम को निकाल दें, है ना, तो फिर भक्त बन जाएगा, है ना। उसको कहना चाहिए कम भक्त। तो आनंद से भरपूर विलासपुर तभी हो पाएगा जब आप भक्तों को क्या कहें, यू आर कम भक्त, आप कम भक्त हैं। जब तक आप कम टू द सेंटर भक्त बन जाएंगे तो फिर आप कम भक्त नहीं रहेंगे, आप कम भक्त बन जाएंगे। तो मरने के बाद साधु समाज ने अगर आपका नाम नहीं लिखा, अंकित नहीं हुआ, भक्तों में आपका नाम जानना चाहिए। ये कोई प्राइड नहीं है, डिवोटीज प्राइड है ना। ये डिवोटी का एक गुण है, उसको चाहिए इतनी मेहनत करे जी जान से कि प्रभुपाद की दृष्टि में, गुरु की दृष्टि में, भक्तों की दृष्टि में उसका नाम अंकित हो। उसके लिए उसको मेहनत करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ भक्त लोग मुझे अपना माने, चाहे सबसे नीचे नाम रखें पर मेरा नाम रखें, मुझे अपनी माला में एक अंश तो प्रदान करें, कहीं तो मुझे जाना जाए कि मैं भी भगवान आपका सेवक हूँ, इन भक्तों की इस टोली में मैं भी एक हिस्सा हूँ। इसे भाव होना चाहिए। तो हम वहाँ तो निष्कामता दिखाते हैं, प्रभु जी मेरी कोई कामना नहीं, मैं भक्त बनूं, मेरी कोई कामना नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता लोग मुझे जाने, प्रभु मैं निष्काम, संसार में ये मिल जाए वो मिल जाए। वहाँ कामना है, वहाँ निष्काम होना है। यहाँ कामना रखनी, डिज़ायर फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस सर्विस, डिवोशनल सर्विस। जितना ज़्यादा सेवा करें। तो शुभ काम के लिए उस मंगलाचरण किया निषाद ने और सबको उद्घोषित किया। अब हम सब तैयार हैं अपने जीवन में भक्तों के समाज में अपनी गणना कराने के लिए। इसलिए तुम सब जाओ और राम जी का गुणगान करो। जो लोग राम राम कहकर, निषाद ने कहा, जमाई लेते हैं, ऐसे नहीं, इसमें क्या बोलना चाहिए, राम, क्या बोलना चाहिए, अंगड़ाई और जमाई में निकलना चाहिए क्या, राधे श्याम, सीताराम, राम, हरे कृष्ण ऐसे निकल गया। राम राम कहे जेहु जमाही, राम राम कहती जो जमाई लेता है, तीन ही ना पाप पुंज समुहाई, उसमें पाप प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी हम जमाई लेते हैं मुंह खुला होता है, उसमें क्या घुस जाता है, घुस गया पाप। अब पाप के द्वार पर क्या है धराओ, एक राम नाम दीपक धरो, जिब्वा दहरी द्वार, इस जीव के द्वार पर दहरी पर क्या रख दो, राम का नाम। जपमाला से तो करते ही हो, बिना जपमाला के कथा भी सुन रहे हैं, नहा भी रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं, जीव चलती रहे, क्या बोले, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। जरूरी नहीं है जपमाला लेकर ड्राइविंग कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, है ना, तो उस पर जप ऐसे कर सकते हैं आप, भगवत नाम का जप बाथरूम में भी कर सकते हैं, नहाते में भी कर सकते हैं, टॉयलेट में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी जिह्वा से राम नाम दीपक धरूं, जिह्वा देहरी द्वार, दो तरफ उजियारा करे, अंदर और बाहर। बाहर भी लोग सुनेंगे, अरे वाह राम नाम बोलता है, और अंदर तो भगवान बैठे संतुष्ट होंगे। इसलिए राम राम कही जे जमाही, जमाई लेते में भी राम का नाम बोले, तीन ही ना पाप पुंज समुहाय, उसको पाप कभी स्पर्श नहीं कर सकता है। इसलिए राम जी का नाम गाना चाहिए। हर मानस को, हर व्यक्ति को भगवत नाम जप में रहना चाहिए। राम जी के अद्भुत गुण हैं, और इस लोक में भगवान राम का एक सबसे बड़ा गुण है क्षमा गुण हो, क्षमाशील है राम जी, क्षमावान है। तो भरत जी जब आए तो निषाद ने फायर नहीं किया, बाण फायर ऐसे नहीं किया। हम लोग परसेप्शन तो करते हैं, साथ में फायर भी करते हैं। निषाद क्योंकि सिद्ध कोटि के संत हैं, उन्होंने परसेप्शन रखा, फायर नहीं किया। उन्होंने कहा आप लोग तभी करना जब मैं बोलूं, कमांडर इन चीफ। मैं जाता हूं, पूछता हूं भरत की मंशा क्या है। तो मंशा पता करने गए तो भरत तो आंखों में नेत्र सजल थे, आंखों से विहल धारा, अश्रुधारा निकल रही थी कि हे निषाद, मैं तो मरने समान हो गया हूं,
राम विहीन अयोध्या क्या अयोध्या है? वह रहने योग्य नहीं है। वो माँ, मेरी माँ ने ऐसा कार्य कर डाला, न मेरे पिता रहे, मैं अपने पिता का मुख भी ना देख पाया। आप कुछ करिए, आप मुझे मिलाइए मेरे राम से। जब ये भाव देखा तो नो फायर, शांति का संदेश, कोई बाण नहीं चलाएगा। अरे यह तो राम के प्रेमी है, उनसे मिलने आए, ना कि राम को मारने आए। तो परसेप्शन के सॉल्यूशन तक पहुंचे, क्योंकि जो गुण राम में है वह राम भक्तों में भी है। क्षमा गुणे है, क्षमा का गुण है, क्षमा कर देना चाहिए। तो कहते हैं समस्त स्त्रीषु लोकेषु वसुधाय क्षमा गुणे है, बुद्धाय बृहस्पति तुल्य वीर्य चापि शचीपते है। यह राम जी का गुण है। पूरी वसुंधरा के ऊपर किसी के प्रति दोष नहीं, किसी से बैर भावना नहीं, किसी के प्रति यह भाव नहीं कि मेरा बुरा कर देगा। सब हमारे हैं, सब हमारे हैं, ऐसा भाव आ सकता है? आता है कि आपको भाव? कितने लोग बोलते हैं कि हमें लगता है सब हमारे हैं? वसुंधरा, वासुदेव, वसुंधरा जो है, वासुदेव कुटुंबकम, कितने लोगों को लगता है? हाथ खड़ा करिए। सब हमारे? नहीं लगता आप लोगों को वासुदेव? प्रभु जी एक अकेले हैं, बाकी आप लोगों को नहीं लगता? पूरी प्लैनेट के ऊपर जितने भी लोग हैं सब हमारे हैं कि नहीं है? प्रभुपाद जी बोलते थे इफ देयर इज वन फादरहुड तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ द ब्रदरहुड। फादर एक है, पिता अगर एक होगा तो भाइयों में झगड़ा नहीं होगा। तो कौन है पिता? कृष्ण। तो आप मानते हैं कि कृष्ण है कि नहीं है? तो फिर बोलिए कि सब हमारे हैं। फिर झगड़ा किस बात का है? क्रिकेट मैच नहीं देखना चाहिए। क्रिकेट मैच जो देखता है वो इस बात का स्थापित करता है कि मैं मानता हूं कि हम अलग हैं। तभी तो एक के जीतने पर दूसरा खुश होता है। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव हैप्पीनेस। दूसरे की हार, मेरी जीत, मैं खुश हो रहा हूं, पटाखे फोड़ रहा हूं। इसको बोलते हैं रिलेटिव हैप्पीनेस। जब दांत में दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बड़ा खुश होता है, पेशेंट बड़ा दुखी होता है। एक की खुशी दूसरे का सुख। छाता बनाने वाली कंपनी बड़ी खुश होती है जब बारिश होती है, और किसान दुखी होता है कि मेरे पानी पड़ जाएगा तो खेत में कहां से आएगा। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव हैप्पीनेस, साक्षेप सत्य, जो कि असली सत्य नहीं है। साक्षेप रूप में लग रहा है रिलेटिवली कि हाँ ये हैप्पीनेस है। डॉक्टर बड़ा आदमी हो गया, MBBS कर लोगे तो बड़े सुखी रहोगे, ये साक्षेप सत्य है, असली सत्य नहीं है। जब तक राम विहीन कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। और इस समाज में जब तक आप राम के गुणों को अपने जीवन में लाएंगे आप सुखी हो नहीं सकते। सब हमारे। प्रभुपाद ने इस्कॉन सोसाइटी बनाई विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सब लोगों का स्वागत है हमारे मंदिर में, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म का हो। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को, हरि का हो जाएगा। तो हरे कृष्ण जपता है, हम लोग उसको स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। प्रभुपाद जी लिखते जितनी मुस्लिम कम्युनिटी बनी ये आप लोगों के कारण बनी, हिंदुओं के कारण बनी। क्योंकि हिंदू समाज ने क्या किया? कोई व्यक्ति मुसलमान के काम नौकरी कर ली, जाति बाहर। किसी ने मुसलमान का पानी पी लिया, जाति बाहर। मुसलमान के कुएं को पानी पी लिया, जाति बाहर। मुसलमान को देख लिया, जाति बाहर। परछाई पड़ गई, जाति बाहर। थूक पड़ गया, जाति बाहर। चीटा पड़ गया, जाति बाहर। जाति में बचेगा कौन? सारे बाहर खड़े कर दिए। तो मुसलमान बोले तुम बाहर हो, इधर आ जाओ, सब उधर चले गए। वह जाति 1400 साल पहले उसका निर्माण हुआ हिजरी कैलेंडर के अनुसार, और आज सनातनी अपने को उनका विरोधी बता रहे हैं। वो तुम्हारे ही है, तुम उनके विरोधी हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने उनको भूल गया। जिसमें वो आ जाएगा उसमें किसी के भी प्रति विद्रोह का भाव समाप्त हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। उल्टा लोग हमें और बोलते हैं शास्त्र से कुछ नहीं होगा प्रभु जी, शस्त्र उठाने पड़ेंगे। शस्त्र उठाइए, निकलिए, प्रशांत उन कितने चलेंगे रथ पर बैठे तलवार लेके आ रहे हैं दिल्ली से छत्तीसगढ़ तलवार लेके। क्या सनातन धर्म की बागडोर संभाली है? अरे अर्जुन ने अगर शस्त्र उठाए तो उससे पहले गीता का शास्त्र सुना, तब भगवान ने कहा आप शस्त्र उठाने लायक बने हो तुम। तो शस्त्र उठाने से पहले भी शास्त्र जरूरी है। हम विरोधी नहीं है शस्त्र उठाने के, क्षत्रिय को शस्त्र उठाने चाहिए, लेकिन शास्त्र सुनकर उठाने चाहिए। पता चला अपने ही आदमी मार दिया। एक बार हमारा फुटबॉल का मैच था स्कूल में, तो एक बहुत मेहनत करके एक सेंटर फॉरवर्ड खेलता था, वो बहुत तेज खेल रहा, सारे ताली बजा रहे थे, कम ऑन कम ऑन, गोल हो गया, सब चिल्लाए गोल। पता चला बाद में अपने वाले में गोल डाला। तलवार चलानी आती है, बंदूक चलानी आती है, ये तो जानो किस पर चलानी है, क्यों चलानी है। वो आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो अपने ही मारेंगे हम। और वो क्या हुआ? आज सनातन का बंटवारा हो रहा है कि नहीं?
हम राधे राधे वाले हैं, हम हरे कृष्णा वाले हैं, हम शिव जी वाले हैं, हम गणपति वाले हैं, हम निराकार वाले हैं। वह सनातन भी एकजुट नहीं रह पाया। इसका कारण ये है कि हमने शस्त्रों को उठा लिया और शास्त्रों को त्याग दिया। अगर गीता भागवत पुराण पढ़ लें तो 18 पुराण, 108 उपनिषद और 4 वेद, गारंटी मेरी है कि अगर उसमें से कहीं पर भी जो बात हम बोल रहे हैं उसका विद्रोह या विरोह, उसका विपरीत कुछ भी निकल जाए, जो बात बोली वो शास्त्र सम्मत है, परंतु मुश्किल क्या है, पढ़ेंगे नहीं, बस लड़ेंगे। और लड़ते वही हैं जो पढ़ते नहीं हैं। इसलिए पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। अगर ग्रंथों में विरोधाभास होता तो रैक में, लाइब्रेरी में रखे हुए ग्रंथ आपस में पढ़ने फटे मिलते आपको। लड़ते ना, तेरे में ये नहीं श्लोक नहीं है ब्रह्म, तेरे में ये नहीं है। लेकिन कोई भी ग्रंथ आपस में लड़ता नहीं है, क्योंकि ग्रंथों में समन्वय है, रिजोल्यूशंस हैं, उसके अंदर कहीं झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं। कहीं पर भी नहीं बोला गया मांस खाने के लिए, किसी ग्रंथ में नहीं बोला गया। वो लोग तो बोल करके राम जी मांस खाए, तो हम भी खा रहे हैं। राम जी कहाँ मांस खाए? बोले वो हिरण पकड़े थे ना। तो कहाँ पर ऐसा श्लोक आया जब सीता जी ने कहा शाम को मटन करेंगे, आज ले आओ हिरण पकड़ कर? कहा ऐसा कुछ? अच्छा चलो पकड़ भी लिया, मान लिया, तुम्हारी बात हमने मान। सोने का हिरण कौन खाता है? डाइट में सोने का हिरण खाते हैं क्या? स्वर्ण हिरण था, ये तो दुनिया जानती है, सोने का हिरण था। सोने का हिरण कौन खाता है? अगर सीता जी को अच्छा भी लगा ये शाम को पकाएंगे, सोने का हिरण कौन पकाता है? पचेगा ही नहीं, पका लोगे तो पेट में जाकर के स्वर्ण मूर्ति बन जाओगे आप। तो कैसे आप ये विरोधाभास कैसे उत्पन्न करा देते हैं लोग? तो लोग वही अज्ञानी लोग बोल देते हैं, और जो हम लोग हैं, हम लोग ज्ञान की ओर जाना नहीं चाहते, इसलिए अज्ञानता की धारा में हम लोग भी पिस रहे हैं। तो राम शब्द जो है अपने आप में उसका अर्थ है आनंद प्रदान करना। राम का मतलब है आनंद। तो राम जहां पर आ जाते हैं वहां आनंद आ जाता है। रमेति इति राम, राम का मतलब है रमण करने वाले। और राम शब्द को अगर तोड़ा जाए तो कोई बोलते हैं आपके इस्कॉन में तो कृष्ण कृष्ण होता है, राम तो है नहीं, फिर आप लोग क्यों राम राम कर रहे हैं? तो राम तो है हमारे इस्कॉन में, कहाँ नहीं है राम? एक कन्वर्सेशन है शिला प्रभुपाद जी का, एक माता चिल्ला रही है राम राम, आप लोग गीता गीता करते हैं, रामायण तो लिखा नहीं आपने स्वामी जी, फिर आप बोलते हैं राम। हाँ, तो स्वामी जी बोलते हैं तुमको समझने का ही नहीं है तो मैं क्या समझाऊं? प्रभुपाद बोलते हैं तुमको समझने का नहीं तो मैं क्या समझाऊं? राम ही कृष्ण ही तो राम हो गए, कृष्ण ही तो राम हो गए। फिर प्रभुपाद श्लोक बताते हैं राम आदिषु मूर्तिषु कला नियमितष्टन नाना अवतार मकरंद भुवनेषु किंतु कृष्णस्तु भगवन परम पुमानयो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम। राम ही आदि पुरुष है, वही कृष्ण आदि पुरुष के राम आदिशु मूर्तिशु कला नियमितष्टन। कुछ अंश अवतार है, कुछ कला अवतार है। राम के, कृष्ण के अनेकों अवतार है, राम नरसिंह वरा, लेकिन कृष्णस्तु भगवन परम पुमानयो। तो गीता ही तो रामायण हो गई, जो गीता का उपदेश है वही तो रामायण हो गया। तुमको समझने का ही नहीं है, झगड़ा करने का है। और जब जब रामनवमी आती है प्रभुपाद कहते हैं हम लोग भी राम कथा करते हैं, तो हम कहाँ राम के विरोधी हो? और हरे कृष्ण मंत्र में कृष्ण बोलते हैं अगर 4 बार, तो 4 बार राम भी तो बोल रहे हैं, तो बराबरी का हिस्सा है ना। कहाँ कम दिया राम को नंबर कि राम को कम स्थान दिया आपने, कृष्ण कृष्ण करते। अरे तो हम तो एक बार कृष्ण कृष्ण करते, दूसरी लाइन में राम राम ही तो करते हैं, कहाँ कम किए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बोला राम राम। लेकिन जो रसिक भक्त हैं वो कहते हैं हम तो नहीं जाएंगे। तुलसीदास राम के भक्त थे, तो उन्होंने सूरदास जी के कृष्ण को नवाया नहीं, अपना माथा प्रणाम नहीं किया। तुलसीदास मस्तक नवे जब धनुष लीजो हाथ, तुलसीदास बोले जब तुम्हारे हाथ में धनुष होगा तब हम तुम्हारे सूरदास भगवान के दर्शन करेंगे। तुलसीदास मस्तक नवे जब धनुष लीजो हाथ। तो सूरदास बोले दंडवत तो करो, पहले करो तो तब तो भगवान करेंगे। तो तुलसीदास ने प्रणाम किया, उठ करके देखा तो भगवान कृष्ण ने अपना बांसुरी छोड़ करके धनुष हाथ में धारण कर लिया। भक्तों की रक्षा करी भगवान ने। तो वही राम ही तो कृष्ण ही तो राम हो गए। तो रसिक भक्त कहते नहीं हम तो राम शब्द का अर्थ मानेंगे बलराम।
हरे कृष्ण में कृष्ण तो कृष्ण हो गए और हरे हो गए, राधा रानी। हम तो मानेंगे बलराम, राम का अर्थ, तब भी ठीक है। और कुछ और परमहंस स्थिति के हो गए, बोले हम तो बलराम भी नहीं माने, हम तो एक निष्ठ है कृष्ण के, तो वो राम कैसे समझेंगे? बोले रा अक्षर श्री राधिका माँ मनमोहन जान। रा अक्षर श्री राधिका माँ मनमोहन। अगर आपने राम बोला तो राधिका और मनमोहन, राधिका मनमोहन, राधिका मनमोहन, राधा माधव, राधा माधव। जितनी बार राम बोलोगे तो आप राम भक्त नहीं बोले, कई बार राम राम बोलने से प्रभु जी हम साकेत तो नहीं चले जाएंगे। मैं कहा फ्री टिकट है, चले जाओगे, तुम्हारी एंट्री हो जाएगी क्या उधर फ्री में। जब लोग नए नए जिम में आते हैं ना, 2-4 डंबल मारते हैं, फिर क्या कहते हैं, प्रभु जी उतना ही बताइए, मुझे बॉडी नहीं बनानी है। तो मैं बोलता था जब कॉलेज में पढ़ता था, फ्री में बन जाएगी। तो आज वही चीज़ हम इसमें अनुभव करते हैं कि साकेत धाम तो नहीं चले जाएंगे राम राम बोलने से। कैसे चले जाओगे? साकेत फ्री है क्या? वैकुंठ का एक हिस्सा है साकेत। लेकिन अगर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो उन भक्तों को ये सोचना चाहिए कि राम शब्द हरे कृष्ण महामंत्र में रा अक्षर श्री राधिका माँ मनमोहन जान, तभी वो हरे कृष्ण केवल कृष्ण केंद्रित मंत्र है। परंतु अगर उसे बलराम रूप में माने तो भी सही है, और अगर रामचंद्र रूप में माने तो भी सही है। इन तीनों रूपों में ये मंत्र ठीक है, इस मंत्र में कोई त्रुटि नहीं। तो चाहे राम भक्त हो चाहे कृष्ण भक्त हो, सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा